हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ फैंटेसी। हाजिर हूँ एक न्यू वन शॉट के साथ जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसका नाम है माय लिटिल ब्रदर इन लॉ इज ऑब्सेस्ड विथ मी। गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल। लेट्स एंजॉय। हम देखते हैं कि कार चल रही होती है और बस तभी मीटर शार्का नाइट आग चल रही है और विंग बस वांगजी प्लीज डोंट, वांगजी नहीं डोंट, और वांगजी बस काका आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, प्लीज प्लीज काका। और बस विंग बोलता है वांगजी तुम कंट्रोल कर सकते हो, देखो ये दिस इज तुम इसे ओवरकम कर सकते हो, बस खुद के माइंड को शांत करो, खुद को शांत करने की कोशिश करो। वांगजी माई लिटिल लैंड, अगर तुम चाहोगे तो कोशिश कर सकते हो, प्लीज प्लीज। तभी वांगजी उधर से हीट पे हीट। तभी विंग बोलता है लिटिल लैंड काम डाउन प्लीज, यू शुड बी काम डाउन फर्स्ट। और वांगजी बोलता है मुझसे नहीं हो रहा काका, प्लीज प्लीज हेल्प मी। और बस आज एक जोरदार चीख के साथ विंग उसकी आंखें खुलती है। वो देखता है कि वो कार्ट में बैठ के सो चुका था और ये सब वो याद कर रहा था, और सामने उसका ड्राइवर नी हुसैन ड्राइव करते हुए, जो नी हुसैन है उसका ड्राइवर कम सेक्रेटरी कम फ्रेंड ज़्यादा है, क्योंकि उन लोग सब ने साथ में ही स्टडी की रखी थी। तभी नी हुसैन बोलता है विंग, अरे तेरे को हो क्या गया है? हाँ, अभी तो बोलता भी नहीं है, इतना चुप चुप सा भी रहने लगा है, आखिर तेरे माइंड में चल क्या रहा है, बता मुझे। विंग बोलता है नथिंग, मेरा सर बहुत हेवी हो रहा है। फिर ये बोलते हुए जो विंग है वो सोचता है इस बात को तकरीबन 1 महीने हो चुके होंगे, वो रात जब मैंने और वांगजी ने अपनी लिमिट सारी क्रॉस कर दी थी, और तब से हमारे बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। वांगजी मुझे ऐसे अवॉइड करता है जैसे मानो मुझे कोई सीरियस डिसीज़ हो, बट गलती मेरी ही तो है, मैंने तो उसे खुद से दूर किया था। अब क्यों पछता रहा है तू विंग? क्या मैं पछता रहा हूँ? नो वे, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? वांगजी वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है, बट ये मेरा वाइल्ड एंड डर्टी माइंड, आई शुड क्लियर इट। फिर यही सोचते हुए विंग वापस अपने कंपनी जाता है और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रहता है उसको पढ़ के साइन कर देता है। फिर तभी जो न्यूज़ है उसमें चलता है कि लैंस के सेकेंड हायर लैंड वांगजी ने फिर से अपना न्यू इन्वेंशन उसे बना लिया है, और इस बार वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और सभी जगह बस उन्हीं के इस न्यू एआई मॉडल का ही बात चल रहा है, जो बिल्कुल ह्यूमन इमोशंस के अकॉर्डिंग उसको पूरा प्रोसेस करके एनालाइज करके रिस्पॉन्स करता है। और ये जो एआई मॉडल है, अगर ये ह्यूमन वर्ल्ड में लॉन्च हुआ तब तो ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में तबाही मचा देगी। और बस विंग ये देखता है और उसके आंखों में चमक आ जाती है, और ये चमक थी प्राउड की, जो अभी उसे वांगजी पर हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा विंग है वो अपना काम स्लोली कंप्लीट कर रहा था। तभी उसका जो फ्रेंड है नी हुसैन, वो वहीं पे बैठा ही था। फिर वेंडिंग वहाँ से नॉक करते हुए इंटर करता है और बोलता है सर आपकी ये फाइल। तभी नी हुसैन बोलता है वेंडिंग, मेरी जवानी ये विंग खा जा रहा है। तभी जो वेंडिंग है वो बोलता है शुरू हो गया इसका फिर से, अब क्या हो गया? हाँ, तो फिर न्यूसन बोलता है कि तुझे पता है मैंने इससे बस आधे घंटे की छुट्टी मांगी थी कि मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ बस एक कॉफ़ी शेयर करके आ जाऊँगा, पर इसने मुझे छुट्टी नहीं दी। तुझे पता है मेरी जवानी, ये इंसान, ये बंदा, एक क्रूर, एक डेविल, ये मेरा जवानी खराब कर रहा है, खा जा रहा है मेरा जवानी। ओ गॉड, मैं अगर ऐसे ही ऊपर आ गया तो फिर मैं क्या बोलूँगा मेरे होने वाले बच्चे को जो अभी तक पैदा ही नहीं हुए, बिकॉज ऑफ इस विवोशियन की वजह से। तभी रनिंग बोलता है बस हो गया तेरा, सबको पता है तू आधा घंटा बोल के जाता है और आधे दिन के बाद लौटता है।
तो फिर निहसन अपने उंगलियों को आपस में टैप करते बोलता है और मासूम सी शक्ल बनाते हुए, वो मैं जानबूझ के नहीं करता, बस हो जाता है। अब गर्ल्स लोग मुझे देखते ही एकदम, पहले कॉफ़ी से, कॉफ़ी के बाद फिर लंच, लंच के बाद फिर होटल रूम। मैं क्या करूँ? और तुझे तुझे पता है ना, तुझे पता है ना वेनिंग, मुझे नो बोलना नहीं आता। तभी वेनिंग बोलता है, अच्छा तुझे नो बोलना नहीं आता? जैसे कोई काम के लिए कोई तुझे न्यू डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट्स करना हो, तभी तो क्या बोलता है, नो। तब कैसे तेरे मुँह से निकलता है? हाँ। तभी वेनिंग बोलता है, नहीं हुसैन, अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है, वेनिंग प्लीज़ यार, तुम लोग चाहते ही नहीं हो कि मेरा भला हो, ठीक ना? तभी वेनिंग बोलता है, बस हो गया तेरा बकवास, अब अपना मुंह बंद कर। तभी विंग उसके तरफ देखते ही बोलता है, नहीं हुसैन देख, मैं एज अ बॉस नहीं, एज अ एम्प्लॉय भी नहीं, एज अ फ्रेंड तुझे एडवाइस कर रहा हूँ, एक अच्छी लड़की को देख के उसके साथ सेट हो जा, समझा? तभी वेनिंग बोलता है, हाँ जैसे तू सेट हो रखा है ना उस लेंजी के साथ। तभी विंग बोलता है, वेनिंग अब मेरी बात कहाँ से आ गई? तभी जो हमारा नी हुसैन था वो बोलता है, तेरी बात क्यों नहीं? हाँ हमारी बात हो सकती है, तेरी बात क्यों नहीं? और बता क्या चल रहा है तेरे और लेंजी के बीच? तभी विंग बोलता है, नॉट एट ऑल, और ये हमारे हस्बैंड वाइफ का पर्सनल मैटर है, डोंट इंटरफेयर इट। तभी तभी जो हमारा नी हुसैन है वो बोलता है, हाँ हस्बैंड वाइफ, कॉलेज टाइम में हम सब, तू, मैं, लेंजी, मैक्स और ये नल्ला, वेनिंग। तभी वेनिंग बोलता है, व्हाट द हेल इज दिस? तुम ऐसा थर्ड क्लास लैंग्वेज कैसे यूज़ कर सकते हो नी हुसैन? तो नी हुसैन तभी बोलता है कि हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा था कि मैं, विंग, मैक्स और लिंजी और ये छल्ला, मतलब हो ना, तुम एकदम छल्ले जैसे करो घूमते रहते हो। तो फिर वेनिंग बोलता है, "अह, अच्छा पर मैंने कुछ और सुना था। आई यू क्रेजी? आई यू क्रेजी वेनिंग? मैं अपने फ्रेंड्स को कभी वैसे लैंग्वेज में कुछ बोल सकता हूँ? तुम भी ना अपना वेनिंग फंसा तो थोड़ा सीधा साटा है तो संभल जाता है। फिर तभी जैसे मैक्स का नाम आता है ना, विंग तुरंत अपनी मुट्ठी को टाइट कर लेता है। फिर जो हमारा न्यूज़ है वो बोलता है, हाँ वो दिन, काश काश सब ठीक हुआ होता, और मैक्स, वो गधा बासठ कमीना कहीं का, उसको तो कहीं पे, उसको मरने के बाद भी जगह नहीं मिलेगी, उसको कहीं पे उसका आत्मा ना पूरे ब्रह्मांड में घूमती रहेगी, पूरी गैलेक्सी में, पूरे यूनिवर्स में, और ना उस गधी को तो। तभी विंग बोलता है, बस तुम लोग शांत रहोगे? फिर हम देखते हैं जैसे ही इन लोग सब बात कर रहे होते हैं, तभी निस्तर बोलता है, देखो मेरा दिमाग गर्म हो चुका है विंग, आई नो यू आर माई बॉस, ये तुम्हारा ऑफिस है, बट मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे अब टोकना मत। ऐसे बोलते हुए वो अपने पॉकेट से सिगार निकालता है, मतलब अपना सिगरेट, और उसके बाद जो लाइटर रहता है उससे उस सिगरेट को जलाने लगता है। और जैसे ही उस सिगरेट का जो जलता हुआ आग उस लाइटर से सिगरेट को छूता है, तभी विंग को फिर से भी फ्लैशेस आने लगते हैं कि कैसे जो टेंट लगा था साइड में आग जल रही थी, और जो फोंगसी है और विंग एक वाइल्ड सा हॉट नाइट स्पेंड कर रहे थे, और कैसे विंग मॉन्स कर रहा था, फोंगसी लिटिल लैंड, तुम तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो, करने की कोशिश करो, हाँ कर सकते हो तुम। न्यूसन, तुम वो समझ नहीं, विंग विंग वहाँ पे बैठा हुआ है, परेशान है, और तुम यहाँ पे स्मोकिंग कर रहे हो। और जैसे ही वेनिंग का आवाज़ जो विंग के कानों पे पहुंचता है, विंग अपने डेड रिंग से बाहर आता है और खुद अपने फेस स्लैप करते हुए बोलता है, फिर से मैं क्या सोचने लगा हूँ, मुझे शांति कब मिलेगी इस चीज़ से। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही विंग जो है उसे देखते हुए वेनिंग बोलता है कि विंग, तुम्हें पता है ना, आज देखो यहाँ पे इनविटेशन आया हुआ है, हालांकि तुम उसके ब्रदर इन लॉ हो, बट फिर भी जो लैंड्स हैं वहाँ पे तुम्हें तो पता है बहुत बड़ी पार्टी है, तो उन्होंने इसे एक्सेस होटल में अरेंज कराया है, जिसमें तुम्हें भी जाना है, और शाम के 7 बजे से ये पार्टी स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे तुम इनवाइटेड हो। हालांकि ये तुम्हारे सेकेंड ब्रदर इन लॉ लैंड फोंगसी का है, द ग्रेट यंगेस्ट साइंटिस्ट, तो तुम्हें तो वहाँ जाना चाहिए। और हम लोग को भी इन्विटेशन आया है, हम लोग भी चलेंगे, पूरे बिजनेस वर्ल्ड, साइंटिस्ट वाले जो जितने भी वर्ल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिज्म, सभी जगह से एकदम हाई क्लासेस लोग वहाँ पे आने वाले हैं।
तो विंग बोलता है हाँ मुझे पता है। तभी नीसन बोलता है और तू साथ में कैसे लेके जाएगा हाँ अपने उस सो कॉल्ड वाइफ लेंजी को? तुझे पता है विंग, मैंने लास्ट टाइम उसे फिर से किसी दूसरे मैन के साथ हुकअप। शट अप हुसैन, मैं यहाँ पे तुम्हें मेरे वाइफ की जो दिनचर्या है उस पर गॉसिप्स करने के लिए नहीं रखा है। तुम्हें यहाँ पे अपना काम करना चाहिए या फिर निकल जाओ यहाँ से। तभी न्यूसन बोलता है हाँ अब आर्ग्यू नहीं कर सकेगा तो अपना पावर यूज़ करेगा ना, ठीक ना, जा रहा हूँ मैं। बट याद रखना विंग, तू बहुत पछताएगा तू, पहले से संभल जा भाई, संभल जा। ये बोलते हुए न्यूसन थोड़ा सा आंखों में आंसू लेते हुए निकल जाता है। तभी वेनिंग बोलता है विंग को, विंग मुझे पता है कि न्यूसन थोड़ा सा बड़बोला है बट वो तुझे सच में केयर करता है यार। तू ये एक ऐसे रिकॉर्डेड टेप को चला रहा है जो ना जाने कब का पुराना हो चुका है और रुक रुक के चल रहा है। या तो इस टेप को हमेशा के लिए निकाल दे या नया टेप रीलोड कर दे यार, बस रीलोड कर दे। और फिर विंग जैसे ही आग बंद करता है उसके सामने फिर से वही मीटर शार्क की नाइट जहाँ पे फॉक्सी और विंग साथ बैठ के कोक पी रहे थे, पूरा जो बात है वो रिफ्रेश होता है। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है ये जो स्टोरी है ये माई लिटिल ब्रदर इन लॉ इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, ये इसका लास्ट पार्ट है। जिसने भी इसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को नहीं देखा वो जाके इसको देख लेंगे। कहानी ये इंटरेस्टिंग है और मेरे एक सब्सक्राइबर के कहने पे मैं इसको फिर से लाई हूँ। सो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आई विश पसंद आए। तो आप लोग जिसको भी कहानी समझ में नहीं आ रही है वो जाके इसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को देख सकते हैं, या फिर अगर आप कंटिन्यू करना चाहें इसी में तो इसी में भी कर सकते हैं, क्लियर आपको धीरे धीरे हो जाएगा। बट अगर किसी को ज़्यादा इन्जॉय और एक्सट्रीम जानना हो इसके बारे में तो इसके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को देख सकते हैं। चलिए गाइस, मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स कंटिन्यू। विभूषण सबसे पहले अपना काम फिनिश करने के बाद जाता है लैंड मेंशन। वहाँ पे मैडम यू और जो अंकल क्रैन है वो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एज अ मैन, एज अ दामाद, बहुत ज़्यादा। तो जैसे विंग वहाँ पे एंटर करता है तभी अंकल क्रैन बोलता है ओह माय सन इन लॉ हिज कमिंग। तभी मैडम यू बोलती है आई एम सॉरी गाइज, यहाँ पे एक्चुअली अंकल क्रैन की वाइफ का नाम है मैडम लिन। तो मैडम लिन बोलती है ओह माय डियर सन इन लॉ, आप आ गए, ठीक है आप बैठो। लिंजी वो ऊपर तैयार हो रही होगी और लिंजी और विंग मतलब ये दोनों का मैरिज तो हुआ है बट गाइस ये दोनों सेपरेट रहते हैं। एक्चुअली इनके बीच अभी तक कभी हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन डेवलप्ड ही नहीं हुआ है। बस उस टाइम लिंजी को किसी की ज़रूरत थी और विंग क्योंकि लिंजी से बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता था तो एज अ ऑप्शन उसने मैरिज कर लिया। विंग भले ही लैंड मेंशन में रहता है लिंजी के लिए बट वो लिंजी का सारा खर्च वही उठाता है। लिंजी जितना भी खाती है पीती है खर्च करती है, इवन वो अपना भी जो खर्च करता है पूरा वो अपने सैलरी से कट कराता है। और अपने दामाद की ये आदर्शवादी सोच देख अंकल क्रैन तो और ज़्यादा उसके फ़ैन हुए जाते हैं दिन ब दिन। फिर हम देखते हैं जैसे ही विंग आता है तो विंग बोलता है अंकल आंट। तो मैडम लिन बोलती है विंग बेटा, मैंने कितने बार तुम्हें कहा है कि अब तो हमें मॉम एंड डैड बोलना स्टार्ट कर दो। तो फिर वो बोलता है आई एम सॉरी मॉम, मैं लिंजी को एक बार देख लेता हूँ, अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो। तभी ऊपर से मंग्या आते हुए बोलता है हाँ हाँ तुम्हारे बिना हमारी लिंजी कहाँ तैयार हो पाएगी ना ब्रदर इन लॉ। तभी लैंशिजन बोलते हैं मंग्याओ तुम ना क्यों टांग खिंचाई करते रहते हो हमेशा। तभी मंग्या बोलता है विंग को अपने आँख को मारते हुए क्यों, आखिर मजाक करने का रिश्ता तो हमारा बनता है ना, क्यों, सही बोल रहा हूँ ना मैं गगा। तो विंग बोलता है ऑफ कोर्स मंग्याओ आपका ये हक तो है। और उसको देखते हुए विंग जैसे ही ऊपर जाने लगता है तभी मंग्या उसके क्लोज आते हुए बोलता है कि हाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, और क्योंकि अभी पार्टी में जाना है तो लिंजी जो हमारी सिस्टर है उनको ज़्यादा अपने के लिए इस पर हिक्कीस मत दिया करिए। एक्चुअली ना मंग्या वहाँ पे लैंशिजन का पार्टनर है बट वो बॉटम है, और जो गाइस वो तो समझ रहे होंगे लैंशिजन टॉप है। तो इसलिए ना वो थोड़ा सा विंग के साथ ओपनली बात करता है। तो फिर विंग बोलता है फिर विंग का दिमाग एक पल के एकदम सुन हो जाता है बिकॉज वो तो कभी लिंजी के क्लोज गया ही नहीं, तो हिक्कीज तो
दूर, मतलब उसने तो कभी कुछ किया ही नहीं, तो ही किस तो क्या, उसके बॉडी में तो एक मार्क भी नहीं होना चाहिए। बट विंग बस हाँ में सर नोट करता है और बस अंदर जाने लगता है। फिर जैसे वो एंटर करता है तो वो देखता है कि लिंजी बात लेके आई है और वो अपना जो न्यू ड्रेस है एकदम रॉयल ब्लू कलर का उसको पहनी है और अपने बालों को वो बस ऐसे ही ऊपर जुड़ा टाइप बना के रखी है। अभी तक उसने बालों को सेट नहीं किया है। और जैसे ही विंग उसे पीछे से देखता है, एक पल के लिए उसकी ब्यूटी में खो जाता है और ये सोचता है, हाँ ये वही लड़की है, ये वही लड़की है जिसे ये कॉलेज टाइम से चाहता था, जिसके पीछे ये पूरी दुनिया भूल जाता, दीवाना बना बैठा। और आज शादी के 4 साल बाद तक, तभी उसका ये सोचते हुए उसका ध्यान जाता है लिंजी के एरियाज पे, जहाँ पे किसी ने उसे लव बाइट दे रखा था। विंजी ये देखते ही उसका मुट्ठी एकदम बंद। फिर विंग सोचता है, हाँ जो जो इंसान जिसे मैं किसी से बांटना नहीं चाहता, जो बस मेरी है और जिसके बाहों में मैं बस खो जाना चाहता हूँ, वो किसी गैर के बाहों में। ओह गॉड, आप और कैसा कैसा दिन दिखाओगे मुझे, ये सोचते हुए विंग बस अपनी आंखों को फेर लेता है। उसे भी पता है कि लिज़ी के अफेयर्स हैं, बट वो बस इग्नोर करता है। फिर जैसे ही विंग आता है और विंग अदर साइड अपना ड्रेसिंग करने लगता है, तभी लिज़ी बस उसे इतना कहती है, विंग। तो मतलब लिज़ी की बातों को सुनकर विंग बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए ब्लू कलर का मैचिंग सूट निकाल दिया है, तो तुम पहन लेना। यू नो ना डार्लिंग, हम पब्लिक में जाने वाले हैं, तो दैट्स वाई। तो विंग बस बोलता है, यस। तभी लिंजी को जो है ना, विंग एकदम स्टाइलिश वे में अपने पास लाता है और फिर उसको अपने क्लोज लाते हुए उसको पीछे से हक करता है। और हक करते हुए उसको जैसे ही उसकी तरफ देखने वाला था, तभी लिंजी बोलता है, विंग विंग तुम्हें ये क्या कर रहे हो। तभी विंग जो है वो नीचे से जो कंसीलर फाउंडेशन जो मेकअप वाला होता है गर्ल्स लोग का, उसको अपने हाथ में लेता है और फिर लिंजी को बोलता है, क्यों, मैं नहीं कर सकता क्या। तभी लिंजी बोलती है, विंग मैं। फिर जैसे ही मतलब लिंजी ना विंग के बाहों में थोड़ा सा मेल्ट होने लगती है, बट वो लिंजी खुद को जैसे संभालने वाली होती है, तभी विंग उसके नेक एरियाज पे अपने जो फिंगर्स है उसको चलाने लगता है। और ना वैसे ही जो लिंजी है फिर से हल्का मेल्ट होने लगती है। तभी जो विंग है वो लिंजी को खुद से दूर करते हुए बोलता है, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस तुम्हारे नेक्स में इस महीने के एरिया में ना कुछ मच्छर ने बाइट कर दिया था, तो उसे ही मैं छुपा रहा था, वरना लोग ये सोचते कि न जाने मैंने तुम्हारे साथ कौन सी नॉटीनेस कर दी। और लिंजी ने इस सुनकर एकदम शॉक्ड। उसको ना मतलब थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि वो किसी अदर मैन के साथ मतलब टाइम स्पेंड करके आ रही है और उसका भोला भाला सा हस्बैंड। बट पिंक को सब कुछ पता है और लिंजी वो मैक्स से कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाई और बस अपने इसी चक्कर में वो अदर मैन्स के साथ वो कब करती रहती है। बट क्योंकि विंग उसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो चाह के बिना विंग के इमोशंस के साथ नहीं खेल सकती। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही जो विंग है वो जाता है नीचे की तरफ। तभी जो लिंजी है वो बोलती है कि विंग, मेरा मेरा जो ड्रॉर है ना, वो थर्ड रो के सेकंड कॉलम में, उसमें ना मेरा एक ब्लू कलर का सैंडल लगा है, मतलब वो कांच का बना हुआ है, क्या तुम उसको प्लीज़ निकाल दोगे। तो विंग बोलता है, अच्छा। ऐसा बोलते हुए वो सैंडल पहन के आती है और विंग और जो लिंजी थे साथ में इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं। वो दोनों जैसे ही नीचे उतरते हैं सब बस उन लोग को ही दिखने लगते हैं, अंकल किरैन, मैडम लिन, मैंग्याओ, लंशिजन। तभी लंशिजन बोलते हैं, वाओ शिजे, यू लुकिंग सो प्रिटी। तभी मैंग्या बोलता है, हाँ हाँ मेरे विंग गगा भी किससे कम है क्या। और बस ऐसा बोलते हुए जैसे ही हम लोग निकलने वाले थे, तभी हम देखते हैं कि जो लेंजी है उसका सैंडल हल्का सा मतलब क्या बोलते हैं, किसी चीज़ से लग जाता है, और जैसे गिरने वाली थी वैसे विंग उसको पकड़ती बोलता है, लिंजी आर यू ओके। तभी लिंजी बस बोलते, कम डाउन डार्लिंग, आई एम ओके। और इन लोग का इतना प्यार देख के तो सब बोलते हैं, मुझे कितना अच्छा दामाद मिला है, कितना अच्छा, कितना प्यारा है, कितना ध्यान रखते हैं हमारी बेटी का। सब मन ही मन मैडम लिन और अंकल किरैन सोच रहे थे। और मैंग्या बस जो लंशिजन है उसको पीछे से कोहनी मारते हुए बोलती है, सीखो कुछ उनसे। और फिर जैसे ही जो लिंजी है वो नीचे आती है,
तो फिर वो बोलती है कि विंग, हाँ तुम्हारा टाई, ऐसा बोलते हुए उसके क्लोज जाते हुए उसके टाई को ठीक करने लगती है। और उनका ये स्वीट स्वीट मोमेंट्स देखना सब बहुत खुश हो रहे थे गाइस। बट ये तो उन लोग बस दुनिया को दिखाने के लिए करते थे, बाकी अंदर रूम का सीन तो बस वही जानते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो विंग है वो लिंजी उन लोग अपने कार में, सब अपने अपने पर्सनल कार में निकलने लगते हैं होटल एक्सेस की तरफ। फिर जैसे वहाँ पे रुकते हैं, एकदम शानदार एंट्री उन लोग मारते हैं, सब उनका फ़ोटोज़ ले लेते हैं। अंकल ग्रैंड से पूछा जाता है कि आपको कैसा फील हो रहा है। आपका जो सेकंड नेफ्यू है वो यंगेस्ट साइंटिस्ट है, उसने साइंटिफिक वर्ल्ड में कमाल कर दिया है, धूम मचा दिया है, एकदम तोड़ फाड़ फाड़ू मतलब फाड़ू इन्वेंशन कर रहा है, तो आपको कैसा कैसा फील हो रहा है। तभी जो अंकल ग्रैंड है वो बस माइक में बोलते हैं, एक स्माइल करते हुए, अपने सीना को चौड़ा करते हुए, फीलिंग प्राउड, और बस वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर लैंस शिजन वो बोलते हैं, आई नो दैट बिकॉज वी आर लैंस। ये बोलते हुए लैंस शिजन भी एक स्माइल करते हुए, एक स्वीट सा नॉट देते हुए निकल जाता है, और मैंगिया बस बाय बाय करते हुए वहाँ से चला जाता है। और विंग और लिंजी से जब पूछा जाता है तो लिंजी बोलती है, हाँ माय ब्रदर, वो शुरू से ही आउटस्टैंडिंग एंड 10 ऑफ 10 रहा है। तभी पीछे से एक गर्ल चिल्लाते हुए बोलती है, नो नॉट अ 10 ऑन 10, ही इज़ 10 ऑन 100, मतलब कि 10 में 100 है। जैसे ही वो सब सुनते ना, एकदम लिंजी भी स्माइल करते हुए बोलती है कि यस 100 है मेरा भाई। और विंजी बोलता है, जैसे लिंजी के से सब कुछ कहता है, फिर विंग की तरफ जैसे माइक करता है तो माइक में विंग बस बोलता है, वी प्राउड ऑफ यू, ऐसा बोलते हुए बस वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि पार्टी शुरू हो चुकी थी, बट हमारा जो स्टार है आज का, दी ग्रेट यंगेस्ट साइंटिस्ट लैन वोंगजी, कहाँ है वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा था। फिर हम देखते हैं गाइस, जो वोंगजी है वो अभी तक नहीं पहुँचा, तो लैन शिजन सारे माहौल को ठीक करते बोलता है, गाइस आप लोग को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो यंगेस्ट साइंटिस्ट हमारा लैन वोंगजी है वो अपने काम को करके आता ही होगा। फिर सब लोग वेट करते हैं, तभी हम देखते हैं कि एक गेट ओपन होता है, और उसमें एक 22 साल का लड़का, वाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक सूट, ब्लैक लेदर शूज़, ब्लैक गॉगल्स, और उसके पीछे शुयांग और ब्रुकलिन बस। और वो जैसे इसमें एंटर करता है, सारी लड़कियाँ अपने दिल को थाम लेती है, कोई अपनी सांसों को बढ़ा लेती है, और कोई तो बस लैन वोंगजी आ गए, लैनजन आ गए, सेकंड मास्टर आ गए, द यंगेस्ट साइंटिस्ट, ओह ही इज कम, हे रिपोर्टर सब यहाँ पे आ जाओ, घर उधर। और कुछ फैमिलीज के जो एल्डर थे वो तो अपने डॉटर्स को बता रहे थे कि हे जाओ तुम्हें उधर जाना चाहिए। कुछ लड़कियाँ बोल रही थी, आज तो मैं से फिर पटा ही लूँगी। कुछ लड़कियाँ तो सोच रही थी, आज इसको ट्रक देके तो अपने बर्थ तक ले ही जाना है। और कुछ फैमिलीज तो अपने सन का तक उसके साथ फिट करना चाहते थे, क्योंकि हमारे लैंस शीजन ने पहले मैंगिया से शादी कर रखा था। दैट्स वाई सभी को पता है जो लैंस है वो ओपन खेलातों के हैं। फिर हम देखते हैं वांगजी जैसे ही वहाँ पे इंटर करता है वो किसी की तरफ नहीं दिखता, वो डायरेक्ट अंकल ग्रैंड के पास जाता है, उन्हें ग्रीट करता है, लैंस शीजन मैंगिया सबको ग्रीट करता है, और फिर अपनी शिजे लिंजी को ग्रीट करता है, और विंग को देखता तक नहीं, बस लिंजी और विंग साथ में थे तो बस लिंजी से हेलो हाय करके बस ग्रीट करता है, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर उसे केक कटिंग करने को कहा जाता है, बट वांगजी बोलता है, अंकल यू नो दैट ना, मुझे ये सब पसंद नहीं। तभी अंकल ग्रैंड बोलते हैं, बेटा कट इट। फिर वांगजी बस सबके लिए बस केक में थोड़ा सा कट कर देता है, और बस वैसे केक को छोड़ के चला जाता है, और सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, सब ये कर रहे होते वो कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि डांस का टाइम हो जाता है, और विंग जो है वो लिंजी के साथ डांस करने के लिए फ्लोर पे आता है, और लोग तो बहुत अच्छा ही एकदम मैंगिया सब अपने पार्टनर के साथ डांस करने के लिए चले जाते हैं। तभी अंकल ग्रैंड के पास उनका एक स्कूल टाइम का फ्रेंड मिस्टर फैन वो आते हैं, और आते हुए बोलते हैं कि हे ग्रैंड हाउ आर यू। तभी फैन वो को देखते हुए ग्रैंड बोलते हैं, ओह फैन तुम कब आए। और तभी देखते कि उसकी वाइफ भी वहाँ पे साथ होती है, तो बोलते हैं, भाभी जी आप ठीक है ना। तभी उसको देखते हुए मतलब कि जो फ़ैन है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स डियर सब ठीक है। और फिर अगर ग्रैंड बोलते ए फैनफी कितनी कितनी बड़ी हो गई है, लास्ट टाइम जब देखा था कितनी छोटी सी थी, बस वो जो सॉन्ग है लॉलीपॉप 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 करते रहते थे, बट अभी देखो कितनी कितनी
कितनी यंग हो गई है गाइस। लॉलीपॉप से मुझे वो सॉन्ग याद आ गया। आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसे लगा था वो सॉन्ग। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं अंकल क्लैन वो लैंडवांगजी को, जो कि ब्रुकलिन और शुयांग और कुछ अदर्स जो वहाँ पे लोग थे उनके साथ बात कर रहा था, जहाँ पे नी हुसैन और वन वन किंग और यहाँ पे जो जियांग है, जियांग चैंग, उन लोग भी आए हुए थे। विंग से इनका कुछ खास रिश्ता नहीं है क्योंकि उन्होंने इसे पहले निकाल दिया था, बट एज अ बिजनेस वर्ल्ड में सबको हाई क्लास लोगों को बुलाया जाता है, तो उन लोग भी यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तभी उन लोग जो है अंकल क्रैन बोलते हैं वांगजी को, वांगजी ये तुम्हारे अंकल फैन है। तो वांगजू से हल्का सा पीट करता है। उसके बाद वो बोलता है कि तुमने पहचाना फैन फी, बचपन में तुम दोनों कितना एक साथ खेला करते थे, याद है तुम्हें? तभी वांगजी बस एक तरफ मुंह घुमा लेता है और फिर जो फैन फी है उसे वांगजी का लुक, उसका ऑरा और ऐसे उसको निगलेक्ट करना उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो मन ही मन बोलता है, वांगजी तुम तो बस मेरे होने के लिए ही हुए हो। और बस 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 गाइस, हमारी जो लड़की है वो बौड़ा गई है। अब वो बौड़ा गई है, अब देखते हैं बौड़ापन में वो क्या क्या करती है। फिर जो अंकल क्रैन है बोलते हैं, वांगजी तुम्हें फैनफिक के साथ डांस करना चाहिए, जाओ फ्लोर पे लेके जाओ। तभी हम देखते हैं उधर विंग और लेंजी डांस कर रहे होते हैं। लेंजी विंग से कुछ ज़्यादा चिपक चिपक डांस कर रही थी क्योंकि उन लोग ना मतलब जैसे दुनिया वालों के सामने बहुत अच्छे कपल्स थे, गुड कपल्स थे जो एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं, तो सबके सामने प्रिटेंड भी तो करना पड़ता है ना। फिर जैसे ही सब डांस करने लगते हैं, मस्त गाना बजता है, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, ओ, बस और सब डांस करने लगते हैं, सब 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 एकदम। और फिर जैसे ही ये लाइन वांगजी सुनता है ना, वो तुरंत विंग की तरफ देखने लगता है कि वो भी तो बोलना चाहता है, तुम बोल दो क्या है तुम्हारे दिल में, मैं किसी को नहीं बोलूँगा। और इधर ये सेम लाइन विंग फील करता है लिंजी के लिए कि तुम बोलती क्यों नहीं, हाँ एक बार बोल तो दो, बोल के देखो, मैं तुम बोलो तो मैं क्या ना कर दूँ। और फिर ये लिंजी सोच रही होती है अपने मन में, काश मैक्स ने बोला होता कि क्या था उसके दिल में, तो आज ये पार्टी, ये रंगत, ये लोग, ये माहौल, सब कुछ कुछ और ही होता, और मेरा लाइफ और इसका मंजर। मतलब यहाँ पे वांगजी विंग के बारे में सोच रहा है, विंग लिंजी के बारे में सोच रहा है और लिंजी मैक्स के बारे में। मैक्स कहाँ हो तुम, अब तो दर्शन दे दो भाई। बट कोई किसी को नहीं जानता कि किसके फीलिंग में क्या चल रहा है, किसके दिल में। और धनी हुसैन रनी को बोलता है, देख देख ये ना, ये इतना परफेक्ट कपल बना रहा है सबके दुनिया वालों के सामने, कोई इसको बोलेगा कि इसको गम है, तकलीफ है, मतलब इसके दिल में कुछ हुनस है? नहीं, सबको तो इसको हम लोग के समय दिख रहा है, कैसे आज मुझे निकाल दिया। तभी फिर नहीं बोलता है, चल भाई मेरे को कोक पिलाता हूँ, ऐसे बोलते हुए तो उसे वहाँ से लेके चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि फिर जैसे नेक्स्ट लाइन बजता है ना, रूह से चाहने वाले आशिक बातें जिस्मों की करते नहीं। इस लाइन को सुन के तो भाई सबका एकदम कैसा लगता है। विंग को ना अब गिल्टी फील हो रहा था कि उसने वांगजी के साथ नाइट स्पेंड कर ली, और वांगजी को लग रहा था हाँ मैं तो उसको दिल से चाहता हूँ, बट मुझे तो हर तरह से चाहिए, जिस्म से भी चाहिए, रूह से भी चाहिए, तन मन धन सब बस मेरा ही हो, मेरा क्या पूरा का पूरा मेरा हो, उसको मेरा बस चाहे। तो विंग को तो मैं किसी मतलब कि मेडिसिन की तरह पानी में घोल कर गट 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 पी जाऊँ। वांगजी बस ये सोच रहा था, और लिंजी वो सोचती है हाँ मैं क्या कर रही हूँ। और बस यही सोचते सोचते सब सॉन्ग में डांस करने लगते हैं। और फिर गाइस इतना इतना काफ़ी नहीं था, फिर आगे का लाइन, देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। और बस वीक के साथ तो यही हो रहा था ना, जब से उसने वॉक्सी के साथ वन नाइट स्पेंड किया है, तब से भाई की नींद उड़ी पड़ी है, उसको नींद आ रही है। और जैसे ही ये लाइन सुनता है ना, विंग को सब कुछ क्लियर हो जाता है कि वो लिंजी को बस सोचता था, बट उसके दिल में जो है वो अब वांगजी के साथ कनेक्ट कर पा रहा था, क्योंकि लिंजी के साथ तो कभी उसका रिलेशन बना ही नहीं ना। और फिर जो लिंजी है वो ना अब विंग को एक्सक्यूज़ करते हुए बोलती है, विंग मैं नीचे के साथ जा रही हूँ। तो विंग भी बस उसको हाँ में नोट करता है और उसके पीछे पीछे आने लगता है। फिर तुरंत से साउंड का ट्रैक चेंज होता है और जो फैन फिफे है वो आ जाती है विंग के पास, और
उन्हें जैसे विंग के पास आती है ना, क्योंकि लैन वांगजी के साथ तो लैन वांगजी बस फॉर्मेलिटी के लिए ही उसके साथ डांस करा था। फिर उससे डांस करते हुए उसके पास जैसे फैनफी आके डांस करने लगती है, तभी वांगजी उसके पास आते हुए बोलता है, फैनफी क्या तुम एक और डांस मेरे साथ करना चाहोगी? और फैनफी मतलब उसको रिस्पॉन्स करती है, आहा लैनजान, व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली आई वांट डांस विद यू। और बस वो उसके साथ डांस करने के लिए चली जाती है। और जैसे ही विंग सुनता है वो बोलता है, क्या क्या उसने उसे लहजन कहा? हाँ हाँ हाँ, कहा होगा तो उससे मुझे क्या? ऐसा बोलते हुए विंग बस दूर से देखता है कि वांगजी उस लड़की के साथ डांस कर रहा है। और उसको देख के मतलब विंग दूर से देखता है और तभी वो देखता है और बोलता है, हाँ क्या 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 अभी लहजन ने स्मेल किया उसके साथ बातें? क्या क्या लहजन ने उसे स्मेल किया? तभी नहीं हुसैन और बंडिंग उसके पास आते हैं और बोलते हैं, विंग तब से देख रहा हूँ तू तू वैसे योर चॉइस इज गुड यार। तभी न्यूसन बोलता है, छोड़ना विंग विंग क्या बोल रहा है? तभी न्यूसन बोलता है, हाँ बट आइटम तो ठीक ठाक है। फिर विंग बोलता है, हाँ तुम लोग बात क्या कर रहे हो? मतलब विंग तब से वांगजी को देखे जा रहा है तो विंग सोचता है शायद उसके फ्रेंड्स ने नोटिस कर लिया। तभी विंग बोलता है, नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तो उसे उसे यू 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 ही देख रहा। हाँ हाँ हो गया, अब हम समझ सकते हैं यार। देखो, सिंगल लॉन्डो का दुख और मैरिड लॉन्डो का दुख दोनों बराबर ही होता है, ठीक है? वी कैन अंडरस्टैंड विंग, अंडरस्टैंड। तो विंग बोलता है, बट फिर तभी जो न्यूसन है वो बोलता है, बट यार मानना पड़ेगा खूबसूरत तो बहुत है। तभी विंग बोलता है, नो हैंडसम। तो वेनिंग बोलता है, हाँ पर मुझे तो खूबसूरत लग रही है, तेरे को हैंडसम कहाँ से लग रहा है? तो फिर विंग बोलता है, किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? तभी जो न्यूसन है वो बोलता है, और कौन? जो वहाँ पे वांगजी के साथ डांस कर रही है। तो फिर न्यूसन की बातों को सुन के विंग ना थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए बोलता है, ओह तो तू किसके बारे में सोचा था? हम लोग तो उसके बारे में बोल रहे हैं, कहीं कहीं तो वांगजी के बारे में तो नहीं सोच रहा है। तभी फिर विंग बोलता है, गाइस। तो न्यूसन बोलता है कि हाँ 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 ठीक ठीक, हम जानते हैं तू स्ट्रेट है, तू एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, तू इतना प्योर है, इतना हार्ट टचिंग है, इतना अच्छा इंसान है कि तूने तूने तो कभी अपनी खुद की वाइफ पे हाथ नहीं डाला, तो दूसरे की वाइफ पे, दूसरे की गर्लफ्रेंड पे, दूसरी लड़कियों पे कैसे हाथ डालेगा? आई एम राइट, आई नो दैट, आई नो दैट। ऐसा बोल के उन लोग विंग का मजाक बनाने लगते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जो विंग है वो जैसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक वगैरह करने लगता है, वांगजी तिरछी नज़रों से उसके तरफ देखता है और देखते हुए एक स्टेप में वो फैनफी के कमर को टाइटली ग्रैब करते हुए अपने और क्लोज खींच लाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। और जैसे विंग ये दिखता है ना, उसकी आंखें 2 से 4 और उसके हाथ से वाइन का ग्लास टपश और नीचे गिर के टाई फुट गया। और फिर न्यूसन बोलता है पेनी को, पेनी तू देख रहा है, तू देख रहा है भाई, ये ये टुकड़े तू देख रहा है? तो पेनी बोलता है, हाँ भाई हाँ मैं देख रहा हूँ, तू आगे बोल, बोलना क्या चाहता है बे, कंप्लीट तो कर। तभी जो हमारा न्यूज़ है वो बोलता है, ये इस भरे हुए वाइन के ग्लास का टुकड़ा नहीं है, ये तेरे भाई नी हुसैन के दिल का टुकड़ा है, जो जो इन टुकड़ों को 1000 टुकड़ों में तोड़ के गई वो। तभी वेनिंग वेनिंग बोलता है, अच्छा भाई ये तो तेरे साथ होते रहता है, वो मतलब तू बता ना, मतलब कैसी लड़की थी वो जिसने हमारे भाई नी हुसैन का दिल तोड़ दिया? तभी नी हुसैन बोलता है वाइन का ग्लास उठाते हुए, क्या बताऊं उस जालिम हसीना के बारे में, मैं क्या बताऊं? चल तू पूछ रहा है, निश्चय बता, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मत बता। नहीं नहीं भाई तू पूछ तो, नहीं नहीं तू मत बताना, नहीं भाई तू पूछ रहा, मैं बताऊंगा, अरे तू मत बता यार, मैं बता रहा हूँ, बता। अरे नहीं ना मुझे नहीं सुनने, मेरे कान से खून आने लगा, देख देख देख, अरे मैं साफ कर दूंगा, सुन ले। अच्छा ठीक है, क्या बताऊं उसके बारे में यार, अच्छा मत बताना। अरे हाँ पर मुझे थोड़ा सा इमोशनल तो होने दे, तब ना मेरे अंदर से लाइन निकलेगी। तो फिर बस उन लोगों का नौटंकी देखना एकदम हंसने लगता है। तभी निश्चय बता, हंस रहा है तू? फिर विक बोलता है, नो मैं आई एम सीरियस। हाँ वो कैसी लड़की थी, जालिम हसीना? हाँ मैं कहा था, तो वो एक ऐसी लड़की थी, जिसे मैं प्यार करता था। तभी नीसन का बात सुनकर बनी बोलता है, कौन से हिंदी मूवी का सरा पिटा डायलॉग मार रहा है भाई? चल ठीक है, हम लोग को भी पता थी वो लड़की ही थी, बिकॉज तुझे लड़का
नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। तो फिर न्यूज़ बताया मुझे मुझे नहीं मिल सकता लड़का, मैंने कभी कोशिश ही नहीं किया। अच्छा भाई, तो तू कहना चाहता है कि तेरे इस हैंडसमनेस का कोई मतलब ही नहीं है, तू कोशिश करेगा तब तुझसे कोई लड़का पटेगा? अरे नहीं पटाना मुझे लड़का, क्यों क्यों मुझे तुम लोग उत्साहित कर रहे हो कि लड़का पटाओ? मुझे मुझे लड़के में इंटरेस्ट है। तो वेनिंग उसका ना मजा लेते हुए विंग को आंख मारते हुए बोलता है, हाँ हाँ हमें पता है कि तू है उस टाइप का भाई कि कोई भी तुझे देख के खींचा चला है। तेरा हैंडसम फेस देख, तेरा ऑरा देख, तेरा ये एंजेलिक सा, वाह, तेरी स्माइल, तेरा डैशिंग ऑरा, और जिस तरह से तू लड़कियों से फ्लर्ट करता है, क्या फ्लर्ट है, क्या फ्लर्ट करने का अंदाज है, वाह, कैसे तेरे लिप्स मूव्स करते हैं। और जो नीसन है वो तो अपना तारीफ सुन के उसका सीना और चौड़ा और चौड़ा और चौड़ा होते जाता है। फिर रनिंग बोलता है, पर कितने दुख की बात है यार, तेरे पीछे कोई लड़का नहीं पड़ा? तभी न्यूसन बोलता है, यार क्या तो तू ठीक रहा है। फिर तभी जो न्यूसन है वो देखता है कि एक लड़का जो कि खड़ा है, तो वो बोलता है, रुक रुक मैं भी आया। फिर वो एक ड्रिंक लेके जाता है और जाके बोलता है, हेलो, एक्सक्यूज मी। तो फिर वो बोलता है, यस, मैं आपकी कैसे बात कर सकता हूँ? तभी न्यूसन मन ही मन बोलता है, अरे कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा लड़का है, कुछ हुआ नहीं इससे पहले बोलता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तभी न्यूसन बोलता है, हर तरह से। तो फिर वो बोलता है, एक्सक्यूज मी। तो फिर न्यूसन बोलता है, क्या एक्चुअली एक्चुअली ना मुझे डर मिला है, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे डर दिया है कि यहाँ पे ना मैं किसी भी एक लड़के को जाके ये जो ड्रिंक है उसको पिला दूँ, तो क्या आपने इस डेयर को कंप्लीट कर दोगे? तो शुयांग बोलता है, ओके, नॉट 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 प्रॉब्लम। ऐसे बोलते हुए वो ड्रिंक पी लेता है। एक्चुअली ये बहाना बना रहा था, ठीक। तो फिर वो बोलता है कि थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, तो मैं आपको 10 युआन आपके मोबाइल में सेंड कर दूंगा। शुयांग बोलता है, नो 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 नो, इट्स नॉट नॉट नीड, मुझे नहीं चाहिए। तभी फिर जो न्यूसन है वो बोलते हैं, हाँ कितना अच्छा लड़का है, बोल रहा है कि इसको ज़रूरत नहीं है, शायद ही बहुत पैसे वाला होगा। फिर वो बोलते हैं, तो ठीक है, क्या क्या मैं आपको मतलब कॉफ़ी के लिए इनवाइट कर सकता हूँ? क्या आप अपने वीचैट में मुझे ऐड कर लेंगे? तो शुयांग बोलता है, ठीक है। तो फिर शुयांग भी दे देता है अपना नंबर और उसके साथ वीचैट में न्यूसन से ऐड कर लेता है। और फिर वो जाता है अपने दोस्तों के पास और बोलता है, मिल गया, देख देख विनिंग, देख, मैं न्यूसन, नी मिंजुई का छोटा भाई, मेरे इस हैंडसमनेस से कोई नहीं बच सकता, देख देखो छोटा सा लड़का वो भी नहीं बच पाया। तभी वेंडिंग बोलता है, पता है तुझे कौन है? तभी जो न्यूसन है वो बोलता है, कौन है, रुक रुक मैं इसके विचैट आईडी को देख के बताता हूँ। तो बोलते फिर देखो वो बोलता है, नेम शुयांग, सन ऑफ शू फैमिली, सबसे छोटा बेटा है शू फैमिली का, और एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट? फिर हाँ हाँ सच्ची में? अरे यार मेरे को पानी पिलाओ। अरे बहाना बहाना क्यों कर रहा है? अरे मैंने तो ऐसे ही, कोई नहीं। अब से अगर हमारी हमारी कंपनी में भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे प्रिंटर ख़राब हो जाएगा, या फिर प्रिंटर मशीन से में अच्छे से जो छपता है वो नहीं छपेगा, कॉफ़ी मशीन ख़राब हो जाएगा, और तो हम लोग इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तभी मतलब नहीं हो सकता, श्रेयांग पसंद आ गया था। उसने कभी बॉयज़ पे ट्राई नहीं किया, बट जब वो श्रेयांग से थोड़ा टाइम बात किया, उसको देखा तो उसको पसंद आ गया है, ठीक है गाइस, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। रनिंग बोलता है, और अगर किसी का दिल भी टूट जाए तो उसको भी रिपेयर करने के लिए बुला सकते हैं ना? तो निश्चित बोलता है, एकदम करेक्ट। बट दिल, किसका दिल? हाँ पता चल जाएगा। फिर इसी के साथ जो पार्टी है वो चलने लगती है। विंग ये सब देख के वो ऊपर जाता है और बस एक सिगरेट निकाल के उसको स्मोक करने लगता है। जैसे ही वो स्मोक करता है तो करते करते उसे ठीक नहीं लगता, तो वो बालकनी के साइड से फिर वापस जो एक्सेस होटल है वहाँ पे सभी जो वीआईपी कस्टमर हैं उनके ठहरने के लिए रूम वहाँ पे रखा गया है। तो जो विंग है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो सिगरेट को एंजॉय करता है। फिर वहीं पे उसके मतलब जैसे उसने भी हल्का ड्रिंक किया था तो उसका सर अचानक से घूम जाता है, तो वहीं पे वो सीढ़ी पे बैठ जाता है। और फिर जैसे गाइस हम लोग सीढ़ी पे जैसे बैठते हैं ना, दोनों हाथ सामने,
सर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा मेसी हेयर, और हम लोग सोचते हैं वाह कितना कूल लग रहे हैं हम, बट लग तो फूल रहे होते हैं। सॉरी गाइस, मुझे पता है आप लोग बहुत खूबसूरत होंगे, मैंने तो आप लोग उससे आपको देखा नहीं है, बट होंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे का सीन। जो विंग है वो बोलता है कि हाँ, क्या किस्मत है मेरी, चमकता हुआ ये होटल, लाइट, कैंडल्स, चमकते हुए ड्रेस, मेरी वॉच, मेरे शूज़, मैं खुद चमकता हुआ, पता नहीं एक रोबोट। लोग एआई क्यों बना रहे हैं? लोग खुद को क्यों नहीं देख लेते मिरर में एक बार? काश हकीकत जब जान ले तो उन्हें होश आ जाए। अजीब होते हैं हम इंसान, कोई अगर हमें रियलिटी दिखाने का कोशिश करे तो उसे ही खुद का दुश्मन मान लेते हैं, जैसे आज मैंने हुसैन के साथ किया। फिर बोलता है आई एम सॉरी हुसैन, बट क्या करूं, दिल है, दर्द होता है। फिर ऐसा बोलते हुए विंग ना सीढ़ी पे ही सीधा सो जाता है और सो के स्मोकिंग कर रहा होता है। और फिर क्योंकि अभी वो 3rd फ्लोर पे था तो वहाँ पे सो के वो स्मोकिंग कर रहा था, तो उसे ना मतलब फिर से वही सीन याद आता है कि कैसे कैसे वांगजी उसे टेंट के अंदर ले जाके ब्रूट पे उसको किस कर रहा था, हक कर रहा था, उसको अनरेस्ट कर रहा था और उसके लिटिल लर्न को अपने हाथ से सेटिस्फाइड कराने का कोशिश कर रहा था। और विंग का मॉम्स वांगजी, आई डोंट, प्लीज प्लीज यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ वांगजी। और विंग फिर मैं फिर से फिर विंग बोलता है हो क्या गया है विंग, तेरा ब्रदर इन लॉ है वो, तुमने नहीं देखा आज वो कितना खुश था, वो एक लड़की के साथ डांस कर रहा था, वो फिफे के साथ डांस कर रहा था, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहा है, तो तू क्यों उसके पीछे पड़ा है? मतलब तू मतलब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और तू उसका अपना होके उसका टांग खींचने पे लगा हुआ है। छोड़ विंग, क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? मानता हूँ कि बचपन में जब वांगजी को देखता था, उसकी स्मेल को देखता था, तो तुझे वांगजी जैसा अपना एक हेयर चाहिए था, आई मीन बेबी चाहिए था, कि जो वांगजी जैसा क्यूट हो, इनसेंट हो, इंटेलिजेंट हो। बट वांगजी तेरा ब्रदर इन लॉ है और लिंजी तेरी वाइफ। फिर ये सोचते हुए विंग याद करता है उन दिनों को जब वांगजी फॉरेन स्टडी करने गया था, तो जब भी लिंजी का उससे बात होता तो विंग उसे कैसे पीछे से देखता, उसे बढ़ते हुए देखता। एक बार विंग शायद उसके कंधे के नीचे था, फिर उसके कंधे के ऊपर, फिर उसके कान तक, फिर कान के ऊपर, फिर उसके बाल तक, फिर सर तक, फिर पूरे सर के ऊपर। और बस यही सोच के विंग एक सॉफ्ट सा स्माइल कर देता है और फिर वो अपने रूम में जाने के लिए ऊपर जाता है, क्योंकि उसे अब अच्छा नहीं लग रहा था। तो जैसे ही वो धीरे धीरे सीढ़ी के ऊपर जाता है तो उसे एकदम बहुत ही ज़्यादा मौज का साउंड आता है। यस गाइस, मतलब वहाँ पे सब अडल्ट लोग थे, तो कोई रूम में लगा पड़ा था, तो वैसे साउंड आ था और उधर से यस बेबी, यस यस तुम, और बस ये सब साउंड सुन के विंग उसका वैसा जो गाल है चिक वो रेड हो गया और वो उसको अवॉइड करके जैसे ही आगे जाने लगा, वैसे ही तभी एक बंदा बोलता है नजी स्पीड योर लेग्स। और जैसे ही विंग के कान में ये पड़ता है लिंजी, तो फिर विंग बोलता है लिंजी, और ना लिंजी भी बोलता है यस, क्या क्या इतना इतना इनफ है। और उधर से साउंड आता है लिंजी लिटिल मोर। लिंजी बोलता है और बस ये सब सुन के विंग बस अपने दोनों कानों में हाथ डालता है और वहाँ से सीधा निकल जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से निकल के अपने रूम में एंटर करके जैसे ही दरवाज़ा बंद करने वाला था, तभी एक हाथ आके उस दरवाजे को रोक देता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम। फिर वो शख्सियत अंदर आते हुए दरवाज़ा को लगाता है और फिर बोलता है हाँ क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या अल्लाह? फिर बोलता है अच्छा लिटिल है, हाँ हाँ ना हाँ बैठो। तभी जो हमारा ऑन्सी है वो बोलता है
कैसी लगी तुम्हें फिल्म? तो फिर जैसे ही ये बात सुनता है विंग तो बोलता है फिल्म कौन सी? वही जो तुम अभी देख के आ रहे हो। तो फिर जो वांगजी है वो बोलता है ये ये तुम कैसे बात कर रहे हो? फिर वांगजी बोलता है हाँ मैं देखा जो तुम कर रहे थे अपनी वाइफ को किसी और के साथ। आह हाँ रोमांटिक ना फिर कितना मज़ा आता होगा अपने पार्टनर को चीट करने में। क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? तभी विंग बोलता है ब्रदर इन लॉ हो तुम्हारा और किसने तुम्हें राइट दिया कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ? तभी जो वांगजी है उसके हाथ को ग्रैब करते हुए पीछे करता है और फिर टाइटली उसको होल्ड करते हुए बोलता है हाँ हाँ मुझे किसने दिया मुझे राइट? किसी ने तो मुझे राइट नहीं दिया। बट अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम हो रहा था तो उनका मौन सुन के इतना तुम गुस्से से अपने मुट्ठियों को क्यों भींच रहे थे? और तुमने जो उनका डोर था उसको बंद क्यों किया? छोड़ देते हाँ? तभी विंग बोलता है तुम्हें कैसे पता वहाँ पे लेंजी थी? अच्छा तो कौन थी? और विंग बोलता है हम दोनों अडल्ट हैं और हमारे मैटर में तुम मत पड़ो समझे वांगजी? और तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो तो अपनी लिमिट को कभी भूलना मत क्रॉस मत करना समझे? हाँ याद आ रहा है आपको अभी कि मैं आपका ब्रदर इन लॉ हूँ? उस रात कैसे भूल गए थे? हाँ भूलो मत वांगजी मैंने तुम्हारी मदद की थी उस रात। हाँ आपने आपने मदद की थी मानता हूँ मैं थोड़ा ड्रिंक कर लिया था और मेरा डिसीज गाइस वांगजी यहाँ पे कुछ कोई बीमार वगैरह नहीं है ठीक ना। वो बस विंग को अपने क्लोज लाने के लिए बहाना करता है कि उसको अचानक से कभी कभी हॉट फील होने लगता है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो विंग ने उसे कहा था कि उसकी हेल्प करेगा दैट्स वाई। तो विंग बोलता है कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए गया था। तो फिर वांगजी बोलता है अच्छा आप अपने हेल्प कर रहे थे? ऐसा कौन सा हेल्प होता है जिसमें बॉडी बॉडी का यूज़ करना पड़े? और अगर होता भी है तो मैं तो उस टाइम अपने डिसीज के इफेक्ट में था आप तो सोबर थे आपने उस टाइम सब क्यों करने दिया? मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको मेरी इतनी केयर हुई थी तो क्यों क्यों मेरे साथ वो सब आपने किया? आग जल रही थी एक लकड़ी उठा के मेरे सर में मार देते तो सभी तभी पे सब कुछ खत्म हो जाता मैं बेहोश हो जाता कुछ हो जाता तो फिर आपको सब नहीं करना पड़ता। बट नहीं तब आप नहीं मारे बट अभी आपको मेरे सर पे मारना है आपको मेरे सर पे मारना है वो भी मेरा जूता और बताना है आपको कि नहीं वांगजी तू कितना बड़ा इडियट है गधा है। तभी विंग बोलता है वांगजी ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ लहजान से मैं अब वांगजी जो हो गया हूँ लिटिल लहन से मैं वांगजी जो हो गया हूँ मुझे क्या होगा? तभी विंग बोलता है देखो देखो लहजान तुम्हें कैसे पागल बनने वाली बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें कैसे मार सकता था? अच्छा क्यों नहीं मार सकते थे? अगर मैं तुम्हें वैसे मारता उस टाइम अगर तुम्हें चोट वोट लग जाती तो तुम मर जाता इसमें आपका आपके बाप का क्या जाता? तभी विंग बोलता है वांगजी और वांगजी को रियलाइज होता है कि इसने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्योंकि विंग के फादर्स नहीं थे। तभी जो वांगजी है वो विंग को ऐसे देखते हुए पीछे से आते हुए हक करता है और हक करते हुए धीरे धीरे उसके पैरों पे गिर जाता है और बोलता है आई एम सॉरी विंग काका आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी बट मैं क्या करूँ? आप बताओ ना। मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको पता है आप जानते हो मैं ऐसा नहीं हूँ मैं मैं ऐसे चीप लैंग्वेज मैं ऐसा कभी यूज़ नहीं करता। मैं पता नहीं जब भी आप मेरे से दूर जाने का बात करते हो पता नहीं क्यों मैं रहता ही नहीं मैं कुछ अलग बन जाता हूँ और आप समझो ना आप क्यों नहीं समझना चाहते? फिक्र करो क्या क्या मैं मर जाऊँ तब तब आपको यकीन होगा मेरे प्यार पे। तभी विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और ना मतलब वांगजी की आंखों में आंसू था और वांगजी उसको कभी उसने रोते हुए नहीं देखा। एक तो वो बाहर बचपन से ही अपने पेरेंट्स के जाने के बाद एकदम सख्त बन चुका था एकदम कोल्ड हार्टेड और अभी मतलब पूरी दुनिया वालों के लिए जो वांगजी है वो थोड़ा सा डबल टाइप का है बट एक इंसान एक बंदे के सामने वो बिल्कुल एंजल बन जाता है और वो है विंग। तो फिर विंग बोलता है लिटिल हैन तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो और तुमने जो कहा मैंने इसको दिल से नहीं लिया। आई एम सॉरी नवीन काका मैं मैं सब फिर कभी नहीं करूँगा। ऐसा बोलते हुए वो विंग के पैरों को और टाइटली ग्रैब करने लगता है क्योंकि उसने गलती की थी उसे ऐसा नहीं बोलना था। फिर वांगजी बोलता है विंग काका मैं
मैं चला जाऊँगा, मैं मैं बहुत दूर चला जाऊँगा, आपके दिल को और नहीं दुखाऊँगा, चला जाऊँगा, सच्ची में नहीं आऊँगा। मैं लैन मैं लैन वोंगजी, सेकंड हेयर ऑफ लैन फैमिली, मैं मैं आपके सामने अब नहीं 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 आऊँगा। आप आप खुश रहो, जैसे रहो, बस। और मैं नहीं आऊँगा, मैं अब फिर कभी नहीं आऊँगा। और ऐसा बोलते हुए बस वो जाने लगता है और जाने लगता है। विंग उसे देख के रुकना चाहता था, बट वो जानता है कि अगर आज उसने वांगजी को रोका तो जिंदगी भर के लिए वो वांगजी के पास रुक जाएगा। बट उसने वांगजी को जाने दिया। फिर हम देखते हैं विंग, वो वांगजी के बारे में, वांगजी के साथ बिताए अपने लम्हों के बारे में सोच के बेड पे सो जाता है। उसके आंखों से आंसू की दुलरियाँ चेहरे से होते हुए उसके चिन के पास से होते हुए गिरते हैं नीचे। फिर वो सीधा लेट जाता है और आंखों के कोनों से उसका पानी बह के उसके कान के पास जा रहा होता है। जैसे ही वो पानी की बूंदे उसके कान के पास जाता है, उसे याद आता है कि कैसे कैसे वांगजी उसके कान के पास विस्पर कर रहा था, कैसे वो उस रात उसको पागल बना रहा था। और ये सोच के विंग विंग का लिटिल लॉयन अवेक हो जाता है और विंग बोलता है, क्यों वांगजी, क्यों खेल रहे हो तुम मेरे साथ ऐसे? तुम जब होते हो तब भी, और जब तुम नहीं होते हो तब भी, मैं क्या करूँ उसका? और फिर उसको दुख भी हो रहा था कि आज वांगजी जा चुका है और उसका मतलब जो लिटिल लॉयन है वो जाग चुका है। फिर वो जाता है और एक कोल्ड बाथ लेने लगता है। और उधर वांगजी, वो किसी को कुछ भी ना बताए, बिना अपने फैमिली से मिले, बस कार ड्राइव किए जा रहा था। और फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही धीरे धीरे हम देखते हैं एक वीक गुजर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो विंग है वो जैसे ऑफिस जाने वाला था तभी उसे अंकल क्रैन और मैडम लिन वो रोकती है और बोलती है, विंग बेटा, तुम ठीक हो? तभी विंग बोलता है, यस मॉम एंड डैड, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। क्या क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तो फिर अंकल क्रैन बोलते हैं, हाँ हुआ है विंग, तुम तुम इतने इनोसेंट कैसे कर सकती है वो तुम्हारे साथ ऐसा? तभी जो लिंजी है वो ऊपर से आते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग हबी। और जैसे ही लैंशिजन उसे देखते हैं और उसका आँख एक बार के लिए ऊपर होके और नीचे कर देते हैं। मैंग्या वो तो कुछ कह नहीं रहे थे, सब शांत। ऐसा क्या हुआ कि सब बिल्कुल खामोश हो गए? तभी लिंजी जो है वो बोलती है, क्या हो गया है आप लोगों को? हाँ, क्या हुआ? आप लोग कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा विंग, सुनो ना डियर, मैंने प्लानिंग किया है 1 वीक बाद ना हम लोग ऑस्ट्रेलिया घूमने जाएंगे, क्या कहते हो? तो फिर विंग बस हमें सही आ देता है, बट सिचुएशन का जो गंभीरता था, वो जो माहौल जो थोड़ा हॉट बन रहा था, उस संजीदगी को विंग महसूस कर रहा था। और कहीं ना कहीं लिंजी को भी कुछ समझ में आया था कि कुछ तो हुआ है, बट क्या हुआ ये अभी तक विंग और लिंजी नहीं जानते। फिर हम देखते हैं कि अंकल क्रैन जो है वो सामने रखे एनवेलप की तरफ देख के इशारा करते हैं लिंजी की तरफ। और लिंजी बोलते हैं, डैड क्या है ये? क्या आप लोगों ने पहले से हम लोग के लिए कहीं जाने के लिए टिकटें बुक कर दी हैं? डैड आई लव यू। ऐसा बोलते हुए जैसे ही वो उस एनवेलप को खोलती है वो बिल्कुल शॉक्ड, बिकॉज उसमें उसमें उसके फोटोज़ थी जो उसने वांगजी के सम्मान समारोह में रखे गए दिन, तब उस रात उसने जिस मेंस के साथ टाइम स्पेंड किया था, उसके सारे फोटोज़। और ये देखते ही जो लिंजी है वो शॉक्ड, उसके हाथों से सारे पिक्चर्स नीचे गिर जाते हैं। और जैसे विंग का उस पर नज़र जाता है, विंग देखते ही शॉक्ड। तभी जो विंग है वो जैसे लिंजी को देखता है नीचे पड़ा हुआ, वो तुरंत उसको संभालने के लिए जाता है, बिकॉज विंग और लिंजी एक टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त थे
और विन ना उसको चाहता भी है, बट उसकी फ्रेंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ फ्रेंड से तो उसने सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी निंजी की। तो जैसे उसको उठाने वाला था, तभी जो मैडम लिन है वो आते हुए विंग के बालों को पकड़ती है और उसको खींचते हुए उसके मुंह पे बस ठश 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 करके चाटक मारे जा रही थी और बोल रही थी कि तुम हमारी परवरिश का कलंक, तुमने ऐसा कैसे किया रेंजी? तुमने जो चाहा बचपन से हमने वो दिया, तुम्हें विंग चाहिए था, तुम्हें हमने विंग से मैच कराया और तुम किसी दूसरे के साथ रंग लिया। छी, शर्म आती है तुम्हें हमें अपना बेटे कहते हुए। तभी ना जो मतलब गाइस यहाँ पे अक्सर होता ही है कि लिंजी जिस दिन अपने पेरेंट्स को अपने पार्टनर से बुलाने वाली थी, हालांकि वो मैक्स था, उस टाइम मैक्स वहाँ पे नहीं आया था और क्योंकि वहाँ पे विंग था तो उन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि विंग उसका पार्टनर है। जैसे कि जिन्होंने पिछले वीडियोज़ को देखा है, इसका चैप्टर 1 और 2 उसे पता होगा, तो इसीलिए ऐसा लोग का शादी हो गया था। तभी ना मतलब लिंजी कुछ भी नहीं कहती, तभी लैन किरान लिंजी के सामने आते हुए बोलता है, क्या तुम कुछ नहीं कहना चाहते लिंजी? हम लैंस बिना दोनों पक्ष की बात सुने कुछ नहीं फैसला लेते। अब तुम बताओगे? तुमने हमारे परवरिश को शर्मसार कर रखा है। अगर ये मीडिया में फैल जाता तो तुम क्या करते? तभी लिंजी बस कुछ नहीं कहती, उसके आंखों से आंसू गिर जाता है। फिर तभी बस विंग बोलता है किसने ये भेजा है? तभी अंकल क्रैन बोलते हैं, ये देख रहे हो, ये हमारे राइवल कंपनी द्वारा हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है और अगर ये फोटोज़ वायरल हो गई, ना सिर्फ हमारा कंपनी का रेपुटेशन डूब जाएगा, हमारे शेयर गिर जाएंगे, बल्कि लैन फैमिली कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। तभी विंग आगे आते बोलता है, अंकल प्लीज़ आप शांत हो जाइए। विंग, तुम अभी भी मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो? किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या की है? हाँ। और फिर अंकल क्रैन बोलते हैं, मुझे इसको ना सच्ची में मुझे लग रहा है मैं इसका गला घोट के अपने हाथों से मार डालूं। तभी विंग बोलता है, इट्स ओके अंकल, हो जाता है। व्हाट यू मीन हो जाता है? तुमसे नहीं हुई, हमसे नहीं हुई, इससे कैसे हो जाता है? शेम ऑन मी, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? तभी विंग सोचता है उसने भी तो ये गलती की है ना वांगजी के साथ। वांगजी उस रात जब निकल गया उसके बाद उसका कोई खबर नहीं, और लैंस फैमिली को पता है कि वांगजी जब भी अपने एक्सपेरिमेंट में डूब जाता है तो वो उसे किसी का अता पता ख्याल कुछ नहीं रहता। तो अभी सब इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर अंकल क्रैन बोलते हैं, एक बार की गलती होती तो मान लेते, बट नहीं। और हम देखते हैं कि पीछे और एनवलप्स रखे हुए थे, और जैसे ही विंग उन सबको देखता है, विंग थोड़ा सा मतलब कुछ नहीं कहता, खुद को संभालता है। फिर तभी जो आंट लिन थी वो आते हुए सारे फोटोज़ को लेके अपनी बेटी के मुंह पे मारती है और बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आई ये करते हुए? हाँ, अब क्यों शर्मा रही हो? जब तुम्हें ये करते हुए शर्म नहीं आई तो दुनिया वाले जब देखेंगे तब क्यों शर्माओगी? हाँ, और नसीब है हमारा कि हमें ये दिन देखना पड़ा है किरण, ये हमारा नसीब है। सच्ची में याद है जब डॉक्टर ने कहा था कि इसके बाद मेरा बेबी नहीं हो सकता। तुमने मुझे कहा था कि एक बेटी जो लाइफ में खुशियाँ दे सकती है ना, वो बेटा कभी नहीं देता। पर तुम भूल गए किरण, तुम भूल गए कि एक बेटी जो जिल्लत दे सकती है ना, वो एक बेटा नहीं दे सकता। फिर ये बोल के ना वहीं पे जो आंट लिन थी वो ना बस झापड़ लिन को मारे जा रही थी और रोए जा रही थी। मेंग्या सब उनको संभालने के लिए आ रही थी, वो सबको दूर कर रही थी और बस उसको मारे जा रही थी। और एक पल के लिए तो उनका जो अस्थमा का अटैक है वो फिर से आने लगा था, बट विंग तुरंत उनका जो स्प्रे था ना अस्थमा वाला, उसको लाके उनको देता है और वो तुरंत उससे जो सांस होती है उसको इनहेल करती है और उसके बाद वो थोड़ा सा शांत होती है। और लिंजी बस जैसे पानी लेके बोलती मम, तो उसके पानी के ग्लास को दूर हटाते हुए मैडम बोलती है, दूर हटो मेरे से, तुम गंदी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे हाथ लगाने की? तभी जैसे ही ये सब कुछ होता है, वांगजी काफ़ी टाइम से घर नहीं आया था। तभी वांगजी वहाँ पे घर पे आ जाता है और मतलब वांगजी यहाँ पे आया इसलिए था क्योंकि उस रात ना मतलब कि उसे पता चला कि क्योंकि जो फंक्शन है इन लोग रखे थे और जो वहाँ पे उसे पता चला कि कुछ वहाँ पे छेड़छाड़ हुआ है, इसीलिए वो लैंड फैमिली आया था।
तो फिर जब उसे ये सब पता चलता है, वो ये देख के तो दंग। और लिंजी को इतना शर्म आ रहा था कि जो लैन शिजन है वो लिंजी से छोटे हैं और वांगजी बहुत छोटे हैं उनसे। वांगजी अभी जस्ट 22 का है और जो लैन शिजन है वो अभी 24 के हैं, और जो लिंजी है वो 28 की और विंग 29 ईयर ओल्ड। तो बहुत ज़्यादा सबको शर्म आ रही थी इनके इस हरकत पे, बट लिंजी के इस हरकत पे वांगजी को तो सब कुछ पहले से ही पता था, बट इस तरह से फैमिली वालों के सामने ये सच खुलेगा ये किसी को नहीं पता था। सभी लिंजी को ब्लेम कर रहे थे। तभी मतलब वांगजी को भी बुरा लग रहा था, बट वांगजी जानता था कि ये तो होना ही था। सच कभी ना कभी किसी न किसी रूप में सबके सामने आ ही जाता है। फिर हम देखते हैं ऐसे ही दिन धीरे धीरे जो गुजर रहे थे। वांगजी बस उस टाइम में बस विंग के बारे में सोचता रहा, और अब आज जब वो आया लैंड मेंशन, वो ये सब देख के शॉक्ड। और जैसे ही अंकल किरान बोलते हैं, मैं लैंड किरान, लैंड लिंजी को लैंड फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालता हूँ, तभी विंग आगे आते हुए बोलता है अंकल। और वांगजी लैंड शिजन मेंग्या सबकी निगाहें विंग पे टिकी हुई थी। उन लोग सोच नहीं पा रहे थे कि विंग कितना ज़्यादा टूटा हुआ होगा कि जिस इंसान को वो चाहता है वो अब ऐसे एक्सपोज हुई, वो भी फैमिली वालों के सामने। विंग को सब कुछ पता था, बट अपने आंखों से ऐसे फोटोज को देखना उसके लिए ना काफ़ी दुखदाई था। बट वो बोलता है आगे आते हुए कि अंकल, लिंजी ने जो भी कुछ किया इसमें बस इसके अकेले की गलती नहीं, मेरी भी गलती है। तो फिर अंकल किरान बोलते हैं वाट, तुम? तो फिर विंग बोलता है कि एक्चुअली मैं 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 नामर्द हूँ। जैसे ही सब ये सुनते हैं ना, सब एकदम शॉक्ड। तो फिर मैं क्या बोलते हैं, विंग गगा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वांगसी भी बोल देता है विंग। और तभी वो लिंजी को उठाते हुए बोलता है अंकल किरान, एक्चुअली जब जब हमारी शादी हुई तो उसके बाद जब मैं बिजनेस के सिलसिले में आपको तो पता है कि उस टाइम बहुत दौड़ भाग करना पड़ता था। तो जैसे हमारा मैरिज हुआ, तो मैरिज के जस्ट उसी रात को आपको याद होगा कि मुझे एक कॉल आया था। तो जब मैं वहाँ पे गया तो आप सबको पता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। बट उसी टाइम से जो मेरा, आप लोग समझ रहे हैं ना, वो काम करना बंद कर दिया। और मैंने चाहा था कि मेरे वजह से लिंजी ऐसे ही मतलब रह जाए। मैंने लिंजी को बहुत कहा कि वो मुझे डिवोर्स दे दे और अपने लाइफ में किसी और के साथ मूव ऑन कर जाए, बट उसने ऐसा कभी भी नहीं किया। और फिर मैं भी सेल्फिश हो गया था। मैं भी लिंजी को खोना नहीं चाहता था। फिर मैंने ही लिंजी को कहा कि वो चाहे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकती है। हालांकि लिंजी ये सब नहीं करना चाहती थी, बट तो बॉडी की भी एक नीड होती है जिसे हम सब समझते हैं। ये सुन के ना अंकल किरान जाके एक जोरदार तमाचा विंग के चेहरे पे एकदम एकदम पूरा जोरदार लगा देते हैं। पूरा लैंड मेंशन खामोश। लिंजी ना बस विंग को देखती है और लिंजी बोलता है विंग ये तुम क्या? तभी वो लिंजी का हाथ पकड़ के उसको नाम इशारा करता है और बोलता है मैं मुझे मुझे अपने इस किए गए गलती पे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि अगर लिंजी इसमें खुश है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो मेरे साथ है, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। जैसे ही सब ये बात सुनते हैं, सब एकदम शॉक। मैडम लिन वो बोलती है विंग, अगर ऐसी बात थी तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हाँ, मुझे समझ में नहीं आता तुम जैसे दामाद पाके हम अपने नसीब की खुशी मनाएं या तुम लोगों के हरकतों पे हम मातम मनाएं? बताओ क्या करें हम? फिर विंग बोलता है कि लिंजी को माफ़ कर दीजिए। तो अंकल किरान बोलते हैं तुम लोगों ने जो हरकतें की है, तुम्हें पता है इसके लिए राइवल कंपनीज को हमें हमारा नॉर्थ का पूरा प्रोजेक्ट देना पड़ा उसको। फिर विंग बोलता है अंकल आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, बट इसमें सारी मिस्टेक मेरी है। मैं दिन रात काम करूँगा और
सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। तभी फंगजी बोलता है, अंकल इस मैटर को मैं संभाल लूँगा, आप लोग रिलैक्स रहिए। तभी जो लिंजी है विंग बोलता है, अंकल मैं लिंजी को ऊपर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि लिंजी मतलब उसको ना सब लोग बहुत डांट चुके थे, मार चुके थे, अब सारा ब्लेम विंग ने अपने ऊपर ले लिया। तो फिर अंकल क्लाइंट बोलते हैं, तुम दोनों, हाँ। फिर विंग बोलता है, अंकल मानता हूँ लिंजी ने गलती की है, बट एज अ हस्बैंड होने के नाते उस पर सबसे ज़्यादा हक मेरा बनता है। मुझे माफ़ करिएगा, बट आप लोगों से भी ज़्यादा हक उस पर मेरा है। ऐसा बोलते हुए वो लिंजी को ऊपर ले जाने लगता है और लिंजी अंदर आते ही विंग के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और बोलती है, विंग मुझे माफ़ कर दो विंग, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम इतने अच्छे क्यों हो विंग? तुमने हमेशा हर घड़ी मेरा साथ दिया। जब मैक्स भाग गया तब भी तुम मेरी फैमिली 4 साल, अपने 4 साल पूरी ज़िंदगी तुमने मेरे फैमिली और मेरे लिए कर दी, और मैंने कभी तुम्हारी तरफ प्यार से देखा तक नहीं, और तुम आज इतनी बड़ी बात तुमने अपने ऊपर ले ली। तभी विक उसको संभालते हुए बोलता है, लिंजी इट्स ओके, और वैसे भी तुम्हें तो शुरू से पता है ना मुझे कहाँ लोगों में इतना इंटरेस्ट है, और तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम्हारे बारे में मैं वैसे सोचूंगा क्या? मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ? तभी लिंजी उसके चेस्ट पर मारते हुए बोलती है, विक कभी कभी तो सच बता दिया करो। मुझे पता है विक, मुझे पता है, मुझे माफ़ कर दो विक। मुझे पता है जब मैं मैक्स के नज़रों में अपने लिए प्यार खोजती थी, उस टाइम अगर एक बार मैं तुम्हारी तरफ देख रही थी तो शायद खुद को ना रोक पाती। तुम्हारी आंखों में हमेशा मेरे प्यार रहता। तुम मेरा कंफर्ट जोन थे विंग, कंफर्ट जोन, ऐसा कंफर्ट जोन जिसे मैं खोना नहीं चाहती थी, और डरती थी कि कभी मैं तुम्हें अपनाऊं और तुम भी मुझे मैक्स की तरह छोड़ के चले गए, फिर मेरा क्या होगा? और इसलिए ना मैं तुम्हें अपना सकी ना खुद से दूर कर सकी। मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बट मेरे से नहीं हुआ भी। मेरे से नहीं हुआ, और और मैंने सोचा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं, बट मैं, याद है 2 वीक्स पहले मैंने जब डॉक्यूमेंट्स में तुम्हें कहा तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए, उसमें पता है मैंने डिवोर्स पेपर रखा था, और जैसे ही तुम डॉक्यूमेंट्स में साइन करके डिवोर्स पेपर के क्लोज जा रहे थे साइन करने, मेरा हार्ट बीट बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, और बस मैंने बहाने से तुमसे फिर वो फाइल निकाल ली, ले ली, और उसमें से फिर से डिवोर्स पेपर निकाल दिए। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। तुम्हें इतनी जिल्लत झेलनी पड़ी, तुम्हें ये कहना पड़ा कि तुम एक नामर्द हो। मुझे माफ़ कर दो यार, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी विंग बोलता है, लिंजी, हाँ मैं मानता हूँ मैं तुम्हें पसंद करता था, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बट एज अ फ्रेंड, यू नो दैट ना। और तुम्हें पता है ना कि बचपन से ही मैं मैं लहरवंशी उसे मैं कितना ज़्यादा पसंद करता था। मैं हमेशा बोलती थी ना कि मेरे बच्चे ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। तो तुम उसकी सिस्टर हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी किया था कि हमारे बच्चे भी वैसे हो। जैसे ही इस बात को नींद सुन और जोर से विंग, I'm really very sorry विंग। अच्छा सुनो सुनो सुनो, तो मैं मतलब चाहता था उस टाइम, बट अब मैं नहीं चाहता हूँ। देखो मैं नहीं चाहता कि ऐसा मतलब बेबी वगैरह हो, अपने फ्रेंड का इतना खूबसूरत सा बॉडी, इतना फिटनेस खराब हो, ठीक ठीक ना। और तुम अगर फिर से रोई ना, तुम्हें पता है तुम जब रोती हो तो ऐसा लगता है कि कोई भैंस भैंस चिल्ला रहा। तभी जो लिंजी है वो हल्का सा हंसते हुए रोती है और बोलती है, तुम अभी भी मुझे हंसाने का ट्राई कर रहे हो विंक। तो विंक फिर बोलता है, एम मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें पता है ना मैं उस टाइम लैंडमार्क्स के बारे में सोचता था, कितना क्यूट है, इंटेलिजेंट है, बट एक्चुअली में लिंजी मैं लैंडमार्क्स को चाहता हूँ। तो लिंजी बोलता, व्हाट? तो फिर विंग बोलता है, हाँ हाँ ये सच है। और मैं, तुम्हें याद है 1 महीने पहले जब मैंने तुमसे मिट्टी देखने जाने के बारे में पूछा था, तो तुम उस टाइम मेरे साथ नहीं गई थी। तो लिंजी बोलता है, आई एम सॉरी विंग, आई एम रियली वेरी सॉरी। उस टाइम भी मैं किसी और के, हाँ हाँ बस हो गया ना। तो उस टाइम
मैं और वांगजी मिस्टर शाह देखने के लिए गए थे, जो शी माउंटेन है ना उसी पे। बट हम दोनों ड्रंक थे और हम दोनों के बीच उस लिजी उछलते बोलती, क्या विंग, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुमने और वांगजी ने वो कर लिया? सब सब कर लिया? तो विंग बस हाँ में सही रहता है, तो बोलते आ कितनी खुशी की बात है। विंग, अगर तुम वांगजी को चाहते हो तो मैं तुम दोनों का फुल सपोर्ट करूंगी, ठीक है? तो फिर इस बात को सुन के विंग बोलता है, बट वो वो हम दोनों के बीच एक्सीडेंटली हुआ था, बट मैं ये सब अब नहीं चाहता। तो फिर लिंजी बोलता है, नहीं तुम्हें ये चाहना चाहिए, तुम चाहो और चाहो। तो विंग उसकी तरफ देखते हुए हैरत से बोलता है, मतलब विंग ने तो ये बहाना बनाया था ताकि लिंजी को गिल्ट फील ना हो वांगजी का नाम लेकर, बट कहीं ना कहीं वांगजी के लिए उसके मन में इमोशंस फीलिंग्स तो था, बट उसे नहीं पता था कि लिंजी उसके सपोर्ट में पगला जाएगी। तो फिर विंग ना उसके सर पे हल्का सा मारते हुए बोलता है, अरे पगलेट क्या बोल रही है? तभी जो लिंजी बोलती है, देखो आज मुझे सबने बहुत मारा है, तुम भी मत मारो ना। तो फिर सॉरी सॉरी सॉरी। फिर ऐसे ही दोनों बातचीत करते हैं और ऐसे दोनों के बीच हंसी मजाक में रात निकल जाती है। इधर तो दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं, पर इसका जो टेंशन है वो लिंजी को भी पता है, पिंक को भी पता है, और उधर लैन वांगजी, उसकी रात की नींद हराम हो रखी है। अंकल ग्रैंड और मैडम लिन वो भी सोच रहे हैं कि हमारे पिंक के साथ ये क्या हो गया, और ग्रैंड हमारे बच्चे। और उधर मेंग्याओ वो बोलता है, लैन शिजन, मुझे लगता है कि विंग का कुछ छुपा रहे हैं, इनको देख के तो कभी नहीं लगा कि ये। तो फिर जो मेंग्या है वो बोलता है, लैन शिजन। तो लैन शिजन अचानक से उठते बोलते, हाँ कौन कौन कौन, भूत 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 आ गई। अरे लैन शिजन मैं हूँ। तो तुम्हें बोलना चाहिए कि भूत नहीं चुड़ैल आया है। तभी जो मेंग्या है उसका हाथ से कोहनी मारती बोलती है, तू ना, आउच, मुझे लग रहा है मेंग्या। हाँ बोलो 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 यार, क्या हो गया? या बोलोगे अब तुम मुझे? सॉरी सॉरी, हाँ बोलो डियर, डियर बोलोगे अब तुम मुझे? हाँ क्यूटी पाई, हाँ बोलो बोलो, क्यूटी पाई बोलोगे तुम मुझे? मैं तुम्हें लड़की लगती हूँ। हाँ हाँ डार्लिंग डार्लिंग, बोलो बोलो बोलो। हाँ मैं ये बोल रहा था, याद है जब जब तुम और मैं हम लोग भी रिलेशन में आए थे, तो तुम भी मुझे देख के कुछ नहीं करते थे। तो फिर लंच से बोलता है, कहाँ, मैं करता था, तुम मुझे क्या समझ रही हो? हाँ 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 तुम करते थे, बट जैसे याद है वो जो हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट यू के लिए जब हम लोग बाहर गए थे और हमारे बीच एक और सा टाइम स्पेंड हुआ था। हाँ हाँ उस रात को मैं कैसे भूल सकता हूँ, उसी के बाद तो हम दोनों एक हो गए हैं। तभी मैं क्या बोलता है कि हाँ तुम्हें पता है एक्चुअली में तुम मेरे साथ कुछ कर ही नहीं रहे थे, और मेरे को बहुत ज़्यादा उस करने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने ना अपने गाँव में दादी माँ से कह के उनके टोटके वाला पाउडर मंगवाया था, और मैंने ना उसे तुम्हारे ड्रिंक में मिला दिया। उसके बाद तुमने, तो लंच में बता, हाँ मैं क्या, तुम्हें मेरी मर्दानगी पे शक था? तुम तो, अरे बाबा नहीं नहीं नहीं, मतलब देखो गलत मत समझो, बट मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम उस टोटके वाले पाउडर को विंग लगा के ड्रिंक वगैरह में स्प्रेड करके, तो शायद शायद कुछ हो जाए। तो फिर जो लैशन है वो बोलता है, कहता तुम ठीक रहे हो, अगर अभी हमें इस बारे में सोचना चाहिए। बट लैशन बोलता है कि विंग अगर इतने इंटेलिजेंट है, सीईओ है कंपनी के, उन्होंने तो अपना चेकअप वगैरह कराया होगा ना। तो फिर जो मैं गया वो लंची सर क्या हो गया हमारे विंगर के साथ? देखो इसीलिए इसीलिए वो हमेशा हमेशा वो मेडिसिन खाते थे, सिगरेट पीते थे, और और लेट नाइट तक जब सिगरेट पीते थे और वर्क करते थे, हम लोग सोचते थे कि वो वर्कहॉलिक है, बट वो टेंशन में थे, बट हम कोई उनका दर्द नहीं समझ पाए। बट नहीं, विंग का आपका लिटिल ब्रदर आपका हेल्प करेगा। मैं क्या, मैं 3 उंगली उठा के हेवन और अर्थ के सामने ये बोलता हूँ कि अगर मैं विंग का हेल्प नहीं कर पाया तो हेवन मुझे तुम स्ट्रोक मार के मार डालना। तभी लंच इधर बोलता है, बस बस ड्रामा क्वीन हुआ। तो मैं क्या बोलता है, ड्रामा क्वीन नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। विंग का अकेले में मेडिसिन खाते रहे खाते रहे खाते रहे, सिगरेट के साथ अपने टेंशन को उड़ाते रहे, उड़ाते रहे और उड़ाते रहे, अपने गम को अपने टेंशन को
अपनी नामर्दानगी को छुपाते रहे और हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला। तो फिर रशिद बोलता है, मुझे नींद आ रही है और इस आधी रात को तुम सब कुछ 2-3 बार पूर्व कर लाइव टेलीकास्ट क्यों कर रहे हो? नींद आ रही है? आज तुम्हारी सिस्टर जो इतनी खूबसूरत बना की हुस्न बने फिरती थी उसके कारनामे सामने आ गया और तुम्हें नींद आ रही है। रशिद बोलता है, तो मैं क्या करूँ, अपना नींद गवा दूँ? मुझे कल बहुत सी मीटिंग अटेंड करना है। पहले 9 वाला प्रोजेक्ट राइवल कंपनीज के हाथों में जा चुका है। मैं क्या, प्लीज़ मुझे सुने दो। तो फिर मैं बोलता है, हाँ सुने देना पड़ेगा। मैं कल ही मैं गाँव जाने वाला हूँ, ठीक है? तो फिर हाँ डार्लिंग, तुम जो मन हो वो कर लेना, बस मैं मूड मत खराब करो। तो मैंने बोला, तुम्हें नींद नहीं आ रही थी? तो अब फिर क्या है? आ तो रही थी बट तुमने वो सब बोल के, हाँ देखो ये जाग चुका है, अब इसको सुला दो ना। मैंने बोला, तुम ना बस ऐसा बोलते हुए ज़बरदस्ती वो मैंग्या को खींचते हुए कमर के अंदर डाल लेता है और बस उनका शुरू। और इधर हमारा जो विंग है वो अब क्या करे, वो तो सो रहे। वांगजी उसको टेंशन हो रखी है कि उसने इतनी बड़ी बात सबके सामने कर दी और फिर तो सबका मुँह में हो रखा है। और इधर अंकल कैन और मैडम लिन नहीं सो पा रहे हैं और मैंग्या बोल रहा है कि लैंशिज़न देखो ना, विंग का स्लो लैंशिज़न। तभी लैंशिज़न बोलता है, ये हमारा प्राइवेट टाइम है, किसी और के बारे में बात करना ज़रूरी है। बट वो इतने सालों से मेडिसिन ले रहे होंगे। हाँ लैंशिज़न स्लो। ही बस लोग बात कर रहे थे गाइस। एक्चुअली में ना जो विंग है वो बहुत पहले से अपने कॉलेज टाइम से ना विटामिन की मेडिसिन लेता है और मैंग्या ये सोचता है कि अब वो उसका मेडिसिन खा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह होती है, फिर सब ब्रेकफास्ट करने के लिए जब नीचे आते हैं तो जो अंकल क्रैन और मैडम लिन सब विंग को देखते हैं और विंग को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है और लिंजी धीरे से आती है। लिंजी से कोई बात नहीं कर रहा होता है। वांगजी भी आता है और वांगजी आके बस निकलने वाला जैसे ही होता है तभी लंच में बोलते हैं, वांगजी आप हमारे साथ बैठो, ब्रेकफास्ट कर लो ना। तो वांगजी बोलता है, क्या मेरा इंपॉर्टेंट वर्क है। बस वो इतना बोल के जैसे जाने वाला था तभी लिंजी जो है वो पीछे से बुलाती है, वांगजी तुम खा के जाओ ना। उसके बाद जो विंगजी है वो सबके सामने मतलब कन्फेस करती है कि उसकी गलती है, सब उसे माफ़ कर दे। वो अंकल खैन के पास जाके बोलती है और सबके सामने एकदम घुटने के बल बैठ के बोलती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, प्लीज़ उसे सब माफ़ कर दे। और फिर सब लोग विंग की तरफ देखने लगते हैं और विंग भी सबके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। गाइस विंग इतना स्वीट, इतना क्यों है उतना, देखो अपने गलत वाइफ का भी साइड ले रहा है। वाइफ गलत है इसलिए नहीं, बिकॉज वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, दैट्स वाई। तो फिर लिंजी से कोई बात नहीं करता, सब मुँह फेर लेता है। बट जो विंग है वो बोलते कि हमें उसे एक चांस सुधरने का देना चाहिए और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अगर इसके बाद कुछ होता है तो क्या, हाँ तो क्या। तो फिर विंग बोलता है कि आप लोग जो चाहे मैं आप लोग के इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट करूँगा। फिर जैसे ही थोड़ा सा माहौल ठंडा होने वाला होता है वांगजी को देख लिंजी बोलती है, वांगजी तुम अभी तक नहीं आए, आओ ना। और ऐसा बोलते हुए जो लिंजी है वो विंग के साइड वाला चेयर खींच के वांगजी को वहाँ पे बैठने के लिए बोलती है और वांगजी उसको देखता है। मतलब लिंजी को तो पता चल चुका है कि विंग वांगजी को चाहता है। हालांकि विंग ने इस सब उस टाइम बात को टालने के लिए बोला था बट लिंजी का माइंड तो दूसरा वर्क कर रहा है। और इधर हम देखते हैं जो हमारा वांगजी है वो भी इसके इस रिएक्ट से शॉक्ड है, पर वो भी बैठ जाता है। और जैसे ही खाना खाते हैं तो अचानक से ना विंग के गले में खाना फंस जाता है और जैसे ही खाना फंस जाता है उसे तुरंत लिंजी मतलब ग्लास ऑफर करती है, वाटर का ग्लास। और उधर से वांगजी भी मतलब वो बस उठाने वाला था पर जैसे ही वो देखता है कि लिंजी उठा ली है तो लिंजी जो है वो विंग के सामने वाटर का ग्लास लेके जाती है और वो जैसे नोटिस करती है कि वांगजी ने भी हाथ बढ़ाया है वाटर ग्लास के साइड, वो तुरंत उस ग्लास को लेके विंग के मुँह से ग्लास को वापस लाते हुए खुद पानी पी जाती है। और उसके रिएक्शन देख के वांगजी बस फिर वांगजी तुरंत वाटर ग्लास लेता है, पानी का ग्लास लेके तुरंत उसको हमारे विंग को देता है और विंग उसको पीते हुए
जो वांगजी है उसको थैंक्स करता है। उसके बाद जो वांगजी है वो अपने काम के लिए निकल जाता है और विंगजी ऊपर अपने रूम में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जाता है और लिंजी भी उसके पीछे पीछे जाती है। और फिर लिंजी बोलती है, आहा कैसा लगा तुम्हें विंग? तो विंग बोलता है, क्या? वही जो सुबह मतलब ब्रेकफास्ट टेबल में हो रहा था। देखो लिंजी, ऐसा मत किया करो, ठीक है? देखो विंग, तुम्हें पता है मैंने जो किया है वो बहुत बुरा गलत है। उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट भी फील हुआ, बट देखो मैं वैसे इंसान नहीं हूँ कि अपनी गिल्ट को लेके बैठी रहूँ कि मैंने ये गलत किया है, गलत किया। हाँ मैंने गिल्ट किया, मैंने माना, अब मैं वो नहीं करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना करूँ। तभी विंग उसकी तरफ तिरछा देखता है। तभी लिंजी बोलता है, हाँ 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 मैं नहीं करूँगी, बट तुम और वांगजी, मैं तुम लोग के बीच नहीं आना चाहती। तुम लोग एकदम खुल्लम खुल्ला, एकदम ओपन रोमांस, जो मन है वो करो, मैं तुम्हारे बीच आने ही नहीं वाली हूँ, ठीक? ऐसा बोलते हुए तभी जैसे लिंजी बाहर नीचे जाने वाली होती है तभी उसके मोबाइल पे बीप बीप साउंड आता है। तो लिंजी उसको नहीं देखती मैसेज को, विंग उस मैसेज को सीन करता है। जैसे ही विंग उस मैसेज को सीन करता है वो अचानक से एकदम शॉक्ड। और फिर हम देखते हैं 3 घंटे बाद का सीन, जहाँ पे एक 5 स्टार होटल का रूम और वहाँ पे लिंजी एक मैन के साथ बैठी हुई थी और वहीं पे विंग भी बैठा हुआ था। तभी जो विंग है उस सामने वाले पर्सन को एक मुक्का उसके फेस पे मारते हुए बोलता है, तू कमीना कहाँ गया था बोल? और ऐसा बोलते हुए उसके बालों को खींचते हुए उसको एक और मुक्का झट मतलब धर देता है। और जो लिंजी है वो तो कुछ बोलती ही नहीं। तभी लिंजी जो है वो डायरेक्ट विंग के पास आती है और वो बोलती है कि विंग इसको दोनों हाथ पकड़ो। और विंग जैसे ही उसका दोनों हाथ पकड़ता है वैसे ही जो लिंजी है वो सोफ़ा पे गाइस छोटा तकिया टाइप सा होता है ना, पिलो, उसको लेके उस पर्सन के मुंह पे एकदम मारने लगता है, मतलब एकदम चाटने लगती है उसको। और पर्सन सामने से बस मतलब वो ऐसा कहने लगता है। और तभी लिंजी देखता है कि वो बंदा जो है बहुत पैर छटपटा रहा है तो तुरंत उसके वहाँ से हटा देती है। और विंग विंग बोलता है, क्यों हटाई? मार डालो इसको, विंग को मार डालो, इसको यही करना चाहिए, मरना चाहिए इसको। फिर तभी और सामने वाला बंदा बोलता है, गाइस देखो, आई नो आई एम रॉन्ग, बट मुझे मुझे एक्सप्लेन। तभी विंग बोलता है, हाँ इससे एक्सप्लेन करना है। तभी जो सामने वाला बंदा होता है वो बोलता है, पानी, मेरा मेरा सांस उखड़ रहा है। तभी जो लिंजी है वो जो पानी का ग्लास होता है उसको बढ़ाती है उस बंदे की तरफ और जैसे ही वो बंदा पीने वाला होता है लिंजी उसे लेके खुद पी जाती है। गाइस लिंजी का तो अलग ही है, पता नहीं कितना प्यास लगता है उसे, या फिर सामने वाले को जलाने के लिए और करती है। फिर विंग पानी का ग्लास उसे ऑफर करता है उस बंदे को और वो उस पानी को जैसे पी लेता है। उसके बाद जो मैक्स है वो बोलता है, यस गाइस, ये बंदा कोई और नहीं मैक्स है। मैक्स वही लिंजी का पुराना प्यार जो उसे छोड़ के भाग गया था। तभी जो मैक्स है उसे देख लिंजी बोलती है, क्यों आए हो तुम यहाँ? हाँ। तो फिर जो मैक्स है वो घुटनों को बल बैठते हुए एक रिंग निकालता है और बोलता है, लिंजी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या हम दोनों फिर से एक हो सकते हैं? तभी लिंजी शॉक्ड, विंग भी शॉक्ड। गाइस विंग यहाँ पे लिंजी को भी चाहता है एज अ फ्रेंड, ठीक है, वो अपने इमोशंस को लेकर क्लियर हो चुका है। तो फिर लिंजी बोलती है कि पागल हो गए तुम, हाँ तुम अभी ये सब का कुछ मतलब नहीं बनता मैक्स, समझे? तभी मैक्स बोलता है, मुझे सब कुछ पता है और मुझे पता है जो राइवल कंपनीज तुम्हारे फ़ोटोज़ वगैरह को लेकर जो ब्लैकमेल कर रहे थे, मुझे सब कुछ पता है और मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और सच्ची बताऊँ लिंजी, तुम्हारा दूर होना मेरे से ये सबसे बड़ा मेरे लिए पनिशमेंट था। तभी लिंजी बोलती है, हाँ मेरा दूर होना या तुम्हारा दूर करना मैक्स? तभी मैक्स बोलता है, लिंजी प्लीज़ बिलीव मी, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ, बताने के लिए रहा ही क्या, हटो यहाँ से। विंग क्यों हम अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, चलो निकलो यहाँ से। तभी मैक्स बोलता है कि प्लीज़ जाने से पहले एक बार मेरा मतलब बात तो सुन लो। तभी जैसे लिंजी फिर भी विंग का हाथ खींच के ले जाती है तभी विंग बोलता है, हमें उसे एक मौका देना चाहिए लिंजी, तुम्हें भी तो मिला है ना एक मौका, तो उसे क्यों नहीं? ऐसा बोल के जो लिंजी है उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं और मैक्स बोलना शुरू करता है कि लिंजी तुम्हें याद है ना वो दिन जब मैं तुम्हारे फैमिली वालों से मिलने आने वाला था?
तुम्हें याद है ना कि एक बार जब हम लोग जो सी साइड घूमने गए थे, मैं अचानक बेहोश हो गया था। उसके बाद मैं रूम में भी गया, तभी मैं एक दिन अचानक बेहोश हो गया। एक दिन मैं फेस वॉश कर रहा था और मैंने नोटिस किया कि मेरे नोज़ से अचानक ब्लीडिंग हो रही है। तो मैं उसका टेस्ट कराने के लिए गया था। और जिस दिन मैं तुमसे मिलने आने वाला था, मैं जैसे ही शीशा से बाहर देखा, तुम, विंग, नी हुसैन, वेनिंग सब जो वो रूम डेकोरेट कर रहे थे, मेरे आने का वेट कर रहे थे। मैं एक्साइटमेंट में तुम्हारे पास आ रहा था। मैं पूरी दुनिया भूल चुका था। मुझे मुझे वो इंसान, वो बंदी, वो लड़की मुझे मिल रही थी जिसे मैं अपने लाइफ में चाहता था, अपने चांस से भी ज़्यादा। बट तभी मेरे मोबाइल में मैसेज आता है और जैसे मैं उसे सीन करता हूँ, मेरी पूरी दुनिया 360 डिग्री एकदम घूम गई। मुझे लगा कि किस्मत ने मेरे साथ इतना गंदा मजाक कैसे किया। मुझे 3rd स्टेज कैंसर था। यस। जैसे ही लिंजी ये बात सुनती है, लिंजी का पर्स उसके हाथों से एकदम गिर जाता है और जैसे ही वो हल्का सा गिरने वाली थी, विंग उसे संभाल लेता है। फिर जो मैक्स है वो बोलता है, मैं टूट गया था। मैं कैसे तुम्हारे सामने जाता। तुम्हारा वो मुस्कुराता खूबसूरत सा चेहरा, जिस आंखों में मैं खुशी के तक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे मैं कैसे 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 एक गमों का सौगात दे देता। बोलो लिंजी, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, जो भी है, जैसे भी मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना था, बट मुझे नहीं समझ में आता मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। मैं खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था और पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं तुरंत वहाँ से उठा और अपने कार में बैठा, अपना गियर लगाया और बस मैं कार ड्राइव करते गया और डायरेक्ट पहुँचा हॉस्पिटल, जहाँ पे सारी चीज़ क्लियर। मैंने फिर से अपना चेकअप कराया, फिर से वही रिजल्ट। मेरा मन फिर भी नहीं माना। मैं दूसरे हॉस्पिटल गया, मैं यूएसए गया और वहाँ के टॉप हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट कराया। मतलब फिर से मैं अपना चेकअप कराया और फिर से वही रिजल्ट। मैं हार चुका था, 3rd स्टेज कैंसर। तुम समझ रही हो ना। सब लोग मुझे बोल दिए कि कोई उम्मीद नहीं है। मैं चाहता था कि मैं ठीक होकर तुम्हारे पास आऊँ। मैं ऐसा नहीं चाहता था कि तुम मेरी लाइफ में आओ और कुछ दिनों की खुशी और फिर तुम्हें मैं लाइफ टाइम के लिए अकेला छोड़ जाऊँ। फिर मैं तुमसे दूर होना ही ठीक समझा। फिर कुछ दिन बाद मुझे टीवी में ये मैंने देखा कि तुम्हारा विंग का एंगेजमेंट हो चुका है और बहुत जल्द शादी भी होने वाला है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी लिंजी। तुम अपने शादी के उस वाइट कलर के गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही थी और तुमने जब ब्राइडल स्टाइल में अंकल किरण के साथ एंट्री मारा और फिर चलते हुए तुम जैसे सामने से जा रही थी और तुम्हारे सामने विंग, उसने अपने हाथों को जैसे तुम्हारी तरफ आगे बढ़ाया, तुमने उसके तरफ स्माइल करते हुए हाथ बढ़ा दिया। वो स्माइल मैं बता नहीं सकता। मुझे उस पर इतना इतना बुरा लग रहा था कि ये ये महफिल, ये लोग, ये स्टेज, ये ब्राइड और विंग नहीं, विंग नहीं, वहाँ पे तो मैं होना चाहिए था। बट मैं वहाँ पे चाहकर भी नहीं था लिज़ी। मैं ऑडियंस में और बस मैं देखता रहा तुम्हें किसी और का होते हुए। तुम आए थे वहाँ, मैं वहीं पे था। तुम्हारा वाइट गाउन, वाइट रोजेस जो तुमने अपने हेयरबैंड में लगाए थे और तुम्हारा वो सिंपल सा डायमंड नेकलेस, तुम्हारे हील्स एकदम परफेक्ट, जैसे तुमने कहा था, जैसे तुम्हें पसंद है, ग्लास के हील्स, तुम्हारा परफ्यूम, ऑल इज परफेक्ट। तो ये सुनकर लिंजी को ना एकदम बहुत ज़्यादा रोना आता है। विंग भी सेंटी हो गया था कि मतलब उसका फ्रेंड इतने बड़े प्रॉब्लम में था, उसने किसी से कहा तक नहीं और सब से गलत समझते रहे। तो फिर विंग बोलता है तो फिर क्या। तो फिर मैक्स बोलता है कि मैं ऐसे ही, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं अब जी सकता हूँ। और जब मैं अपने घर पे बिस्तर पे पड़ गया, फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि एक बार मैं लिंजी से बात कर लूँ। लिंजी से इन लोगों ने कांटेक्ट करने का ट्राई भी किया, बट मैंने उन्हें कसम दे के रोक लिया। बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे घर में जो एक न्यू सर्वेंट आई, उसने कहा कि उसके विलेज में इस ऐसे मतलब मेरा इलाज हो सकता है। मुझे हालांकि उम्मीद तो नहीं थी क्योंकि अब लिंजी भी मेरी नहीं थी, पर बोलते हैं ना, माँ पापा का विश्वास
हर चीज़ से बड़ा होता है। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पे ले गया और उस विलेज में एक जो ओल्ड ग्रैंडपा थे, उन्होंने मुझे ट्रीट करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि प्रोसेस बहुत स्लो है और उनको मुझे क्योर करते करते 4 साल का वक्त लग गया। और जब मैं फुली ठीक होकर तुम्हारे पास वापस आना चाहता था, तब मुझे पता चलता है कि इतना बड़ा तुम्हारे साथ स्कैंडल हो गया। लिज़ी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता तुम क्या थी, कौन थी, किसके साथ थी, बट मैं तुम्हारा हूँ। प्लीज़, तुम मुझे खुद को नहीं सौंपना चाहती, कोई बात नहीं, मुझे तुम अपना लो ना। लिज़ी, प्लीज़ मुझे हाँ कर दो ना। और बस ये सुनकर ना लिंजी ना एकदम फूट फूट के रोने लगती है, विंग भी। और जैसे ही मैक्स अपना हाथ आगे बढ़ाए हुए ही था घुटनों के बल बैठ के, बट लिंजी रोए जा रही थी। और विंग वो ना लिंजी को संभाल रहा था, उसे समझा रहा था, पर लिंजी बोलती है मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रही मैक्स, मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। तभी मैक्स बोलता है लिंजी, मेरा प्यार तुम्हारी बॉडी का मोहताज नहीं है, और तुम चाहो तो मैं इसे प्रूव कर सकता हूँ। तुम चलो, हम आज ही अपना मैच रजिस्टर कर लेते हैं। तो फिर लिंजी बोलती है कि नहीं मैं मैक्स तुम ऐसा मत करो, जाओ तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, भूल जाओ मुझे मैक्स, भूल जाओ। तभी हम देखते हैं कि पीछे से मैक्स के पेरेंट्स इंटर करते हैं और बोलते हैं लिंजी को कि लिंजी बेटा, तुम्हें नहीं पता, मेरा बेटा मैक्स बस रात दिन उतने दर्द में भी बस अपने कराह में बस तुम्हारा नाम लिया करता था। जो हुआ जैसा हुआ कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि सबको अपनी जो डॉटर इन लॉ है उसको प्योर, बट इट्स ओके, गलतियाँ सबसे होती है। बात यह है कि तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, उसको माना, समझा। बट कितने लोग होते हैं जो अपनी गलतियाँ तो यूँ ही छुपा देते हैं और लोगों को पता तक नहीं चलता। हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ऐसा बोलते हुए तभी जो मैक्स के फादर हैं अंकल किरण को वहीं पे कॉल करके बुलाते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पे उन्हें कॉल करके बुलाते हैं तो अंकल किरण और मैडम लन और मेंग्याओ लैनशिजन उन लोग वहाँ पे आ जाते हैं। गाइस, जो मेंग्याओ है वो विलेज से अपने दादी माँ से टुटका वाला पाउडर लेके आ चुका है। तो जैसे ही वो देखता है कि मैक्स सामने बैठा हुआ है, लिंजी है, मगर मेंग्याओ तो लिंजी को नहीं जान रहा था। और जो ग्रैंडमा थी, ग्रैंडमा ने कहा था कि ये जो टुटका वाला पाउडर है इसको उस पर्सन को जल्द ही पिला देना। तो अब जो मेंग्याओ है वो जैसे ही वहाँ पे जाता है और विंग को देखता है और बोलता है गगा। फिर विंग बोलता है हाँ मेंग्याओ। तो मेंग्याओ बोलता है कि इधर आइए ना। तभी जो कि विंग था वो बोलता है हाँ बोलो। तो मेंग्याओ ना एक कि जो पाउडर था उसको एक कि गोल राउंड शेप बना के बोलता है कि गगा एक्चुअली मैं वहाँ गई थी, वहाँ गया था। तो विंग बोलता है कहाँ? मैं बुद्धा टेम्पल गया था और वहाँ से सबको ये पिल्स देने के लिए दिया गया है, बोला, और मैंने इस घर की शांति के लिए पूजा पाठ किया है। अगर आप इस पिल्स को ले लोगे तो आपको अंतर्मन में शांति मिलेगा। तो विंग बोलते अच्छा बट मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं बाद में ले लूँगा। बट क्योंकि मेंग्या को जल्दी खाया ना तो मेंग्या बोलता है गगा आप ले लो ना आप, कोई बात नहीं, आप बस इसको खा जाओ, ऐसे मुंह में डालो और जैसे चॉकलेट टॉफ़ी होता है ना उससे निकल जाओ। तो फिर विंग बोलता है अच्छा तो ठीक है, मैं इसको रख लेता हूँ, बाद में मैं जब लिंजी को दूंगा तो मैं भी खा लूँगा। अरे लिंजी इस चीज़ को मैं बाद में दे दूँगा, आप खा जाओ, रुको मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। तो विंग बोलता है नो कोई बात नहीं। और जैसे ही विंग जो है वहाँ पे खड़ा था, मेंग्या उसके लिए वाटर बॉटल ओपन करके देता है और विंग उसको खा जाता है। फिर हम देखते हैं कि इधर का सीन, जो मैक्स के फादर हैं वो अंकल क्रियान से हाथ मांग रहे होते हैं लिंजी का, पर अंकल क्रियान बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर सारे सिचुएशन को उन लोग समझाते हैं और जैसे सब कुछ अंकल क्रियान सुनते हैं उनको भी थोड़ा सा बुरा लगता है लिंजी के लिए, बट लिंजी ने खुद इतना गलत किया है, इस गलत इंसान के लिए गलत लगना भी क्या। लिंजी, आखिर जो भी हो, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो आपको, आई थिंक, मुझे ही लगता है कि आपको किसी और को ऐसा ढूंढना चाहिए। ऐसे में तो आप तो एक तरह से एक हवसी पर्सन बन जाते हो ना, जिसमें बस हवस हो और कुछ नहीं। बट क्या करें गाइस, FF है तो चलता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे ही जो अंकल किरण है और विंग की तरफ देखते हैं तो विंग बोलता है अंकल किरण मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली
लिंजी और मेरे बीच कभी कुछ नहीं रहा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जो लिंजी है वो बात करते हुए बोलती है कि फादर, एक्चुअली में जो विंग है वो हमारे सेकेंड मास्टर लैंड वांगजी को चाहते हैं। और ये सुनकर तो बस आसमान में ज़मीन गिरा कि ज़मीन आसमान में गिरा कि उनके सर पे आ गिरा, किसी को नहीं पता। अंकल किरण बोलते व्हाट, और जो मैडम लिन है वो बोलती है हाँ। मैंग्या बोलता है क्या इस, तो फिर जो लिंजी है वो बोलती है यस, और उसने जो कहा था कि उसका वो वर्क नहीं करता, वो उसने झूठ बोला था, एक्चुअली उसने मुझे बचाने के लिए सब किया था। जैसे ही ये बात सबके सामने आती है सब विंग की तरफ देखने लगता है कि इतना इनोसेंट सा दिखने वाला इंसान इतना भी झूठ बोल सकता है अपने लिए। फिर तभी जो लिंजी है वो आगे आते हुए बोलती है सब इसमें मेरी गलती है, ये विंग की सिंसियरिटी है जो, और उसकी फ्रेंडशिप, बाहर विंग और बाहर विंग का फ्रेंडशिप। फिर ये बोलते हुए लिंजी बोलती है कि अंकल प्लीज़ आप, मतलब वो मैक्स के फादर को बोलते हैं कि मैं मैक्स को तभी अपनाऊंगी जब वांगजी और विंग का भी मैरिज होगा, उसी दिन हम सब चारों कपल साथ में मैरिज करेंगे। और ये सुन के तो भाई जो अंकल किरण है वो बोलते हैं अगर मेरे से किसी को अपना राय लेना ही नहीं है तो मुझे यहाँ पे बुला के गया है। और उसके इस अंदाज को देख कर तो सब एकदम क्या ही बोले। फिर मैडम लिन जो है वो अंकल किरण को साइड ले जाती है और बोलती है कि देखिए जी, लिंजी ने अपने लाइफ में जो चाहिए उसको उसने चूज़ कर लिया। विंग हमेशा से अच्छा, सेंसिटिव, ओबीडियंट बच्चा बन के रहा है, और हम नहीं चाहेंगे ना कि इतना अच्छा दामाद हम अपने हाथ से जाने दें। और अगर विंग चाहता है वांगजी को तो इसमें बुराई क्या है, वैसे भी हमने तो मिंग्याओ और लैंशिजन को भी अपनाया है। तो फिर जो अंकल किरण है वो बोलता है लेकिन ब्लड लाइन। अंकल किरण के बात को सुन के मैडम लिन बोलती है देखिए आप कैसी बातें कर रहे हैं, अगर हमें हमारा ब्लड लाइन चाहिए तो हम किसी को गोद ले लेंगे, और अगर अपना ब्लड लाइन इतना इंपॉर्टेंट है तो आजकल तो कितना फॉर्मेलिटीज़, कितना ज़्यादा मतलब हमारा साइंस में डेवलपमेंट हो चुका है, टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेसी, कितने कितने मतलब चीज़ें हैं जिसको हम लोग करा सकते हैं। तो अंकल किरण भी हाँ बोल देते हैं। पर तभी जो अंकल किरण है बोलते हैं बट वांगजी। तभी पीछे से लैंशिजन आते हुए बोलते हैं कि वांगजी, मैंने देखा है उसकी आँखों में वो विंग का कुछ चाहता है। तभी मैडम लिन बोलती है मान जाइए ना आप ही। तो फिर किरण बोलते हैं अगर सब बच्चे यही चाहते हैं तो यही ठीक है। और हम देखते हैं विंग को जो मेडिसिन दिया गया था उसको मतलब कैसा लग रहा होता है। तभी वो मिंग्याओ के पास जाता है और बोलता है मिंग्याओ क्या तुमने मेडिसिन, मतलब कि जो वो दवाई था इसमें कुछ तूने गलत चीज़ तो मुझे नहीं दे दिया। तो मिंग्याओ बोलता है नो गगा, ये आप इसको ना आप ना बहुत 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 सुपर वाला फील करोगे देखना कुछ टाइम बाद। फिर मिंग्याओ बोलता है सुपर वाला तो फील करेंगे पर लिंजी का तो सेटअप अभी कहीं और हो गया। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही धीरे धीरे जो है टाइम बीतने लगता है और वांगजी को बुलाया जाता है। वांगजी बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो फिर शुयांग के पास कॉल जाता है। तो शुयांग बोलता है ये सर। तभी वो वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है सर इट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉल, आपको अर्जेंटली बुलाया गया है। तो फिर वांगजी बोलता है मेरी फैमिली पता नहीं, ओके कहाँ जाना है। तो फिर बोलते हैं कि होटल एक्सेस। फिर उन लोग फिर से वहाँ पे जाते हैं, और उन लोग जैसे वहाँ पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक साइड पे लिंजी और मैक्स बैठे हैं और एक साइड पे विंग अकेला। वो जैसे ही वहाँ पे आता है लैंशिजन बोलते हैं वांगजी मेरा भाई कम आ जाओ, ऐसा बोलते हुए उसको लाके विंग के साइड में बैठाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो लिंजी है वहाँ पे मतलब विंग और लिंजी यहाँ पे डिवोर्स दे चुके हैं गाइस, और उसके बाद उनका जो फैमिली जो लॉयर रहते हैं ना वही वहाँ पे आया हुआ था। और जो मैरिज सर्टिफिकेट रहते हैं जो मैरिज उसमें साइन करने के लिए मैरिज पेपर्स, तो उसमें मैक्स और लिंजी साइन कर देते हैं और सब ताली बजाने लगते हैं। मतलब वांगजी को अभी तक पता नहीं कि ये लोग क्यों साइन कर रहे हैं, वो सोचा कि बिजनेस अलायंस होगा। फिर उसके बाद जो विंग है उसको पेपर्स दिया जाता है। तो विंग एक बार वांगजी की तरफ देखता है और एक बार पेपर्स की तरफ। वांगजी को समझ नहीं आ रहा है अभी भी कि क्या हो रहा है। वांगजी सोच रहा है कि हाँ बिजनेस में ऐसा तो होता है, तो वो पहले ना साइन करता है विंग। तो विंग साइन करने के बाद जैसे ही उसको वांगजी के पास पास करता है, तो गाइस प्लीज़ अगर आप लोगों को कभी कोई डॉक्यूमेंट्स दिया जाए ना कभी भी, तो बहुत लोग होते हैं जो अपने फ्रेंड्स पे सब पे भरोसा करके बोलते हैं कि यहाँ पे साइन कर दे इस बारे में, तो आप लोग कर देते हो, बट ऐसा मत करना, खुद एक बार पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है।
तो फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वांगजी के पास वो साइन करने के लिए डॉक्यूमेंट आता है, तो फिर वांगजी को तो मतलब लैंडस्टन बोलते हैं कि यहाँ पे, तो वांगजी बोलते हैं गगा, तो फिर लैंडस्टन बोलते हैं तो ऐसा वांगजी जल्दी करोगे तो अच्छा हो। और मेंग्याओ क्योंकि ना मतलब प्रेशर बना रही थी लैंडस्टन को जल्दी कराने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि वांगजी मतलब वांगजी को तो उससे शादी करना ही है, बट विंग को उसने जो है घुलमाल वाला टोटका वाला पाउडर खिला दिया है। अब विंग को तो खुद पे कंट्रोल हो नहीं रहा, इसलिए वो लैंडस्टन को कोहनी मारती है फिर से, और फिर से जो लैंडस्टन है बोलते आउच, कब से भीड़ में तो छोड़ दिया करो। फिर वो बोलती जल्दी बोलना मुझे को करने के लिए, और फिर जो वांगजी है वो उस पर साइन कर देता है। फिर सब ताली बजाते हैं। फिर उसके बाद वांगजी बोलता है ठीक, क्या अब मैं चलूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? तभी मैडम लिन बोलती है बेटा ठीक है, तुम अभी जाना चाहते हो, बट तभी सब बोलते हैं लिंजी और मैक्स, तो मैक्स बोलता है मैं जा रहा हूँ, मैं मुझे आप लोग शेमलेस बोल लो, जो बोलना है बोल लो, बट मैं जा रहा हूँ स्विट्जरलैंड। ऐसा बोलते हुए वो लिंजी को का हाथ पकड़ता है और सभी एल्डर्स को वॉक करता है, और करते हुए जो अपना सेक्रेटरी होता है उसको बोलता है कि 2 टिकट, ना सॉरी मेरा प्राइवेट जेट ही भेज दो। ऐसा बोलते हुए वो निकल जाता है। वांगजी को अभी तक कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है। फिर वांगजी बोलता है मैं निकल रहा हूँ। फिर जो लैंडशिजन है वो बोलता है ठीक है भाई, और जैसे ही वांगजी उठ के जाने वाला था तभी लैंडशिजन आगे से आगे आता है और उसके सामने हाथ बढ़ाता है हाथ मिलाने के लिए, तो वांगजी भी उसका हाथ मिला लेता है। तभी लैंडशिजन उसको गले लगते हुए बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, शादी मुबारक हो। तभी वांगजी बोलता है क्या, कौन, किसका, तुम्हारी शादी? मेरी शादी किसके साथ? अभी ना तुम्हारी शादी हुई भाई। किसके साथ? क्या किसके साथ? विंग गगा के साथ, और किसके साथ? तो वांगजी बोलता है व्हाट? तभी जो मैडम लिन है साइड से आते हुए बोलती है बेटा क्या तुम्हें वांगजी नहीं पसंद क्या? हमने फिर से कोई गलती तो नहीं कर दी? तो वांगजी बोलता है फिर से मतलब क्या? तो फिर मैडम लिन बोलती है कि तो मैं क्या बोलता है रुकिए आंट, मैं बताता हूँ। तो फिर उस मतलब मैं क्या सोचता है कि इन लोग बताने में बहुत टाइम लेंगे, और विंग का तो भी हालत खराब ही हो रहा है, पूरा बेचारा पसीना हो रहा है एसी वाले रूम में भी। तभी मैं क्या बोलता है कि देखो लैन वांगजी, जो शादी है ना वो मिस्टेकली मैक्स का होने वाला था लिंजी के साथ, पर मैक्स नहीं आ पाया, और अंकल और आंट के गलतफहमी के चलते वो शादी हो गया विंग के साथ। बट अभी सब कुछ क्लियर हो गया, मैक्स वापस आ गया, तो इन लोग का डिवोर्स हो गया, और इन लोग का जब डिवोर्स हो गया तो जो लिंजी और मैक्स है दोनों शादी कर लिए। और फिर जो लिंजी है उसने बताया कि विंग तुम्हें चाहता है, इसलिए फिर विंग अगर तुम्हें चाहते हैं, और फिर लैंडशिजन ने बताया कि तुम उन्हें चाहते हो, इसलिए सबको लगा कि तुम दोनों जब एक दूसरे को चाहते हो तो तुम्हारा भी मैच करा दिया जाए। और लिंजी सिस्टर ने ये मतलब कि वो रखा, अपना शर्त रखा कि दोनों साथ में शादी करोगे तभी शादी करेगी, इसलिए वो अभी तुम्हारे बीच जो जिस पेपर में तुम लोग साइन किए ना वो कोई डील या बिजनेस का पेपर नहीं था, वो मतलब शादी का पेपर था। तो इसका मतलब तुम लोग शादी कर लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोग खुश रहो। अब तुम लोग भी जाओ अपने हनीमून। स्विट्जरलैंड जाओगे? नहीं, वहाँ पर उन लोग गए हैं। ग्रीनलैंड जाओगे? नहीं जाना, कोई बात नहीं। कहाँ जाओगे? स्विट्जरलैंड जाओगे? वहाँ पे भी नहीं जाना, कोई बात नहीं। अफ्रीका जाओगे? जाओ, तुम दोनों गोरे गोरे हो, और वहाँ पे जाओ और निगरो बच्चे पैदा करके लाओ। तभी मैं क्या उप्स, ये मैंने क्या कह दिया, और सब मिंग्या की तरफ देखने लगते हैं। तो ये मैडम ने आगे आते हुए बोलती है कि वांगजी बेटा, तभी अंदर कैन बोलते हैं वांगजी क्या तुम्हें वो विंग नहीं पसंद? अगर ऐसा है तो इस पेपर को अभी फाड़ दो। और जैसे वांगजी ये सुनता है, और जैसे ही जो लिन है मैडम वो बोलती है इट्स ओके, मैं ही इस पेपर को फाड़ देती हूँ। और विंग भी देखता है मतलब मैडम लिन की तरफ, और जैसे पेपर फाड़ने वाला होता है वांगजी तुरंत उस पेपर को छीन लेता है और एकदम उसको लेके अपने चेस्ट के पास एकदम टाइटली पकड़ लेता है। सब उसके एक्शन से हैरान परेशान कि बेटा कर क्या रहा है। तो फिर वांगजी बोलता है अगर सभी एल्डर ही चाहते हैं तो मुझे भी ये शादी मंजूर है। ऐसा बोलते हुए वो बोलता है कि आप मेरे साथ चल रहे हैं? तो विंग बोलता है और जैसे ही उन लोग जाने के लिए निकलते हैं वांगजी आगे के विंग उसके पीछे, और सब उन लोग को देख के मतलब उनके फेस्ट के मतलब फ्यूचर के लिए अच्छे अच्छे विशेष दे रहे थे। और जैसे ही उन लोग बाहर निकलते हैं तो निकलने के साथ ही जो हमारा विंग है वो बहुत पसीना पसीना हो रहा था। तो वांगजी बोलता है गगा आर यू ऑलराइट, आपको इतना पसीना क्यों हो रहा है? तो विंग बोलता है आई डोंट नो, मैंने मैं क्या का लाया हुआ वो जो क्या बोलते हैं पता नहीं क्या उसने मुझे खिला दिया, मुझे कैसा लग रहा है। अच्छा ठीक है, बट काका मैं पूछना चाहता हूँ क्या आपको इस मैच के प्रेशराइज किया गया? अगर ऐसा है तो इस मैच पेपर को हम अभी फाड़ सकते हैं। तो विंग
बोलता है विंग को इतनी गर्मी लग रहा होता है ना, तभी जो विंग है वहाँ पे जो मतलब वेटर्स लोग जाते हैं, जैसे एक जो कपल है वो जाते हैं होटल के रूम के साइड, तो विंग उनके पास जाता है और बोलता है कि अपना जो एटीएम कार्ड होता है उसको निकालते हुए बोलते हैं कि इसमें 5 मिलियन है, क्या मुझे ये रूम 2 घंटे के लिए मिल सकता है। और वो जो आदमी है वो बोलता है ऑफ कोर्स। वहाँ से बोलता है गगा आपको क्या आपको वॉशरूम जाना है। तभी जो आदमी है उससे रूम का की कार्ड ले लेता है विंग, और लेके जो वांगसी का हाथ है उसको खींचते हुए अंदर लाता है और डोर को बंद कर देता है। और फिर वांगसी के गले के पास जाता है और अपनी सांसों को छोड़ते हुए बोलता है बहुत बोलने लगे हो तुम वांगसी। तो उसके इस रिएक्शन को देख के वांगसी बोलता है गगा क्या आप ठीक हो। तो विंग बोलता है क्यों, तुम मुझे ठीक नहीं कर सकते। ऐसा बोल के वो जो है वो वांगसी के जो नेक एरियाज है वहाँ पे अपने लिप्स को बस प्यारे लगता है, और फिर ऐसा करते हुए वो अपने पैरों को ऊपर करता है और वांगसी के चिक्स पे किस करता है। उसके बाद उसके फोरहेड पे किस करता है, फिर आँखों पे, फिर नोज़ पे, फिर होठों पे और फिर चिन पे। ऐसा करते हुए वो उसको ना अनरेस्ट करने लगता है। और साथ में वांगसी बोलता है आप श्योर हो ना कि आप जो कर रहे हो। तो विंग बोलता है वेरी श्योर। और ऐसा बोलते हुए जैसे ही विंग बोलता है वेरी श्योर, वांगजी उसे तुरंत एकदम लपक मार के अपने कंधे पे उठाता है और डायरेक्ट बेड पे गिराता है और बस आउच। वांगजी विंग विंग वांगजी स्लो विंग वांगजी, और इस मॉन्स के साथ पूरा रूम गूंज जाता है। और उनका ये सेशन शाम से रात के 12 बजे तक चलता है। 2 घंटा बोल के पता नहीं कितना ही घंटा उनका हो जाता है, बट 5 मिलियन का कार्ड मिला था तो इसलिए सामने वाला बंदा भी कुछ नहीं बोलता, अपना रूम दूसरे का ले लेता है। और फिर रात 12 बजे के करीब विंग की आंखें खुलती है और वांगजी उसी को देख रहा था। तो विंग बोलता है तुम सोए नहीं। तो वांगजी बोलता है आज तो मैं छिप करके सोऊंगा गगा। ऐसा बोलते हुए वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और फिर बोलता है कैसे मुझे आप मिल गए, मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा है। तो फिर विंग बोलता है अच्छा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, यकीन कर लेना, बट फिलहाल मुझे सुने दो, मेरे कमर का पैर बच रखा है तुमने वांगजी। मैं नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा गगा। हाँ तुम्हें रखना भी चाहिए। ऐसा बोलते हुए जो विंग है वो वांगजी को हक कर लेता है एकदम टाइटली। और फिर वांगजी पहले हल्का सा उसको हक किया था, पर जैसे उसे फील होता है कि विंग ने उसे टाइटली हक किया है, उसने भी विंग को टाइटली हक किया। और आज उसे फील हो रहा था कि उसकी कायनात उसके बाहों में है। और बस ये सोचते हुए वो एक बार ऊपर छत की तरफ देखता है और फिर गॉड की तरफ थैंक यू का इशारा करते हुए बोलता है थैंक्स अ लॉट गॉड। और बस इसी के साथ गाइस एक फैन फिक्शन ख़त्म होता है। आशा है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट मी। बताइए गाइस कैसे लगती है, अच्छी लगे बुरी लगे, बताने में क्या हर्ज है, बताइए तो। ठीक है तो प्लीज़ बताइएगा। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मेरी स्टोरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। बाय बाय।